कोशिश कर चुके थे, लेकिन हर बार बेताल कोई कहानी सुनाता और राजा विक्रमादित्य से हाथों से बच निकलता। इस बार भी बेताल ने एक नई कहानी सुनाई। बेताल कहता है, एक बार की बात है, अंगदेश के एक गांव में एक ब्राह्मण अपनी पत्नी और 3 बेटों के साथ रहता था। एक बार ब्राह्मण ने अपने तीनों बेटों को बुलाया और कहा कि हमारे तालाब के लिए एक कछुए की जरूरत है। कल तुम तीनों समुद्र के पास जाकर वहां से कछुआ ले आना। तीनों ने हां कर दी और दूसरे दिन तीनों माता पिता का आशीर्वाद लेकर समुद्र की ओर चल दिए। वहां तीनों का एक विशाल कछुआ दिखाई दिया, लेकिन तीनों में से कोई भी उसे उठाने के लिए तैयार नहीं हुआ। उनमें से सबसे ज्येष्ठ भाई बोला, मैं कछुए को नहीं उठाऊंगा, इससे बहुत गंदी बदबू आ रही है। दूसरे भाई ने कहा, मैं भी इसे नहीं उठाऊंगा, मुझे भी इससे गंदी बदबू आ रही है। तीसरे नंबर के भाई की बारी आई तो उसने कहा, मैं भी इसे नहीं उठा सकता, मैं बहुत कोमल हूं। तीनों में बहस शुरू हो गई और यह मामला राज दरबार तक पहुंच गया। राजा ने कहा, इस प्रकार का मामला मेरी जिंदगी में पहली बार आया है, इसका न्याय मैं कल सुबह करूंगा। आज आप हमारे यहां मेहमान हैं, इसलिए आराम यहां पर ही कीजिए। ये बोलकर राजा ने तीनों को भोजन के लिए निमंत्रण दिया। सभी चाव से खाना खा रहे थे, लेकिन सबसे ज्येष्ठ भाई ने नहीं खाया। राजा ने जब उससे पूछा तो उसने कहा, चावल में से श्मशान में जले हुए मुर्दे की बदबू आ रही है। राजा ने इस बात का पता किया तो मालूम हुआ कि चावल किसी श्मशान के पास के खेत से लाए गए हैं। यह देखकर राजा बहुत खुश हुआ। सभी लोग खाना खाकर शाम को संगीत सुनने के लिए बैठ गए। तब दूसरे नंबर के भाई ने राजा से निवेदन किया कि वो मृदंग बजाना चाहता है। राजा की आज्ञा से वो गायिका के पास जाकर जैसे ही बैठा तो तुरंत दूर बैठ गया। राजा ने कारण पूछा तो दूसरे नंबर के भाई ने कहा, गायिका से बकरी के दूध की बदबू आ रही है और वो मुझे पसंद नहीं है। जब राजा ने इस बात का पता किया तो मालूम चला कि बचपन में गायिका को बकरी का दूध दिया जाता था। राजा एक बार फिर खुश हो गया। इसके बाद सभी लोग सोने के लिए चले गए। दोनों भाई आराम से सो गए, लेकिन सबसे छोटे भाई को नींद नहीं आ रही थी। राजा ने अपने एक सेवक को आदेश दिया कि जाकर तीनों को देखाओ कि वे सोए या नहीं। सेवक गया तो उसने देखा कि सबसे छोटे भाई के अलावा बाकी दोनों सो गए हैं। सेवक ने यह समाचार राजा को दिया और राजा इसका कारण जानने के लिए खुद वहां पहुंच गया जहां तीनों सो रहे थे। राजा को देखकर तीनों उठ बैठे। राजा ने सबसे छोटे वाले भाई से पूछा, आपको नींद क्यों नहीं आ रही? तब वह बोला, मुझे इस बिस्तर पर कुछ चुभ रहा है। यह सुनकर सेवक ने तीनों के बिस्तर की छानबीन की तो उन्हें कुछ नहीं मिला। तब सबसे छोटे भाई ने सभी बिस्तर को अलग किया और वहां पर एक बाल था। उसने अपना कुर्ता उतारा। सबने देखा कि उस बाल का निशान उसकी पीठ पर बना हुआ था। राजा यह देखकर हैरान हुआ और खुश भी। दूसरे दिन राजा ने न्याय के लिए तीनों को बुलाया। उसने सबसे छोटे वाले को इनाम दिया और बाकी दो को कुछ सोने के सिक्के दिए। राजा ने कहा, आप तीनों में अलग अलग खूबी है और मैं आप तीनों से बहुत खुश हूं। मैं अपने सैनिकों को भेजकर कछुआ आपके घर भिजवा दूंगा। इतना कहकर बेताल ने विक्रम से पूछा, बताओ तीनों भाइयों में से सबसे अधिक नाजुक कौन था? तब विक्रम बोला, सबसे छोटा भाई, क्योंकि हो सकता है कि दोनों ज्येष्ठ भाइयों ने अपने नाजुक होने का दिखावा किया हो, लेकिन सबसे छोटा भाई कितना कोमल है, ये तो राजा ने खुद आंखों से देखा। विक्रम का सही जवाब सुनकर बेताल ने उसकी तारीफ की और अपनी शर्त के अनुसार वापस वन चला गया। कहानी से सीख, कभी भी उन गुणों को उजागर नहीं करना चाहिए जो हम में नहीं है। एक बार की बात है, उज्जैन शहर में एक राजा राज्य करता था। उसका नाम वीरदेव और रानी का नाम पद्मा था। उन दोनों की एक बेटी थी रूपमती। एक बार रूपमती अपनी सहेलियों और मंत्रियों के साथ राज्य में घूमने निकली। घूमने के साथ साथ वह अपनी प्रजा को कुछ भेंट भी दे रही थी। इतने में एक व्यक्ति ने राजकुमारी को कुछ खूबसूरत वस्त्र भेंट में दिए।
राजकुमारी उन वस्त्रों को देखकर बहुत खुश हुई। उसने उस व्यक्ति से पूछा, आपने यह वस्त्र कहां से खरीदे हैं? यह वस्त्र बहुत सुंदर है। इतने में राजकुमारी के मंत्री ने कहा, यह वस्त्र इन्होंने खुद बनाए हैं। ये बहुत महान कलाकार हैं। मंत्री की बात सुनकर राजकुमारी आश्चर्यचकित हो गई। राजकुमारी ने उस व्यक्ति द्वारा बनाए गए और वस्त्रों को देखने की इच्छा जताई। वह व्यक्ति बहुत खुश हुआ और राजकुमारी को अपने घर चलने के लिए आमंत्रित किया। राजकुमारी ने निमंत्रण स्वीकार किया और उसके घर जाकर कई वस्त्र देखे। वह बहुत खुश हुई और बोली, मन कर रहा है यहीं रुक जाऊं और आपसे यह कारीगरी सीखूं। इतना कहने के बाद राजकुमारी अपनी यात्रा पूरी करने के लिए फिर निकल गई। राजकुमारी कुछ आगे बढ़ी ही थी कि आगे से एक व्यक्ति आया और उसने राजकुमारी और उनकी सहेलियों को कहा कि आगे वृक्ष के नीचे शेर है। राजकुमारी ने चौंक कर उस व्यक्ति से पूछा, आपको कैसे पता चला? आपने देखा है क्या? उस व्यक्ति ने कहा, नहीं राजकुमारी, मुझे मेरे पक्षी दोस्त ने जानकारी दी है। राजकुमारी फिर चौंकी। उन्होंने पूछा, क्या आप पक्षियों से बातें करते हैं? तो उस व्यक्ति ने जवाब दिया कि उसे पक्षियों, जानवरों और पानी में रहने वाले जीवों की भाषा आती है। राजकुमारी यह सुनकर काफी खुश हुई और पंछियों और जानवरों की भाषा सीखने की इच्छा जताकर उन्हें महल आने के लिए आमंत्रित किया। उस व्यक्ति ने कहा, ये पक्षी और जानवर ही उनका परिवार है, वो महल कैसे आ सकते हैं? तो राजकुमारी ने उसकी बात का मान रखते हुए कहा, कभी भविष्य में मौका मिला तो वह खुद उनके पास यह भाषा सीखने आएगी। इतना कहकर वह आगे चली गई। यात्रा लंबी थी। यात्रा करते करते राजकुमारी की तबीयत खराब होने लगी। राजकुमारी को वैद्य के पास ले जाया गया। उस वैद्य ने राजकुमारी को उनके यहां आराम करने को कहा और दवाई दी। उस दवा के सेवन से कुछ ही घंटों में राजकुमारी ठीक हो गई। राजकुमारी ने उस वैद्य का धन्यवाद किया। वहां बैठे अन्य मरीजों ने वैद्य के बारे में राजकुमारी को कई बातें बताई कि वो कैसे सबकी सेवा करते हैं और उनकी दवाइयों से कई लोग ठीक हो गए हैं। ये सब सुनकर राजकुमारी ने वैद्य को कहा, आप बहुत अच्छा और पुण्य का काम कर रहे हैं। मेरा भी मन है कि मैं भी दूसरों की ऐसे ही सेवा करूं। फिर राजकुमारी अपनी यात्रा पूरी करने आगे निकल गई। वह कुछ दूर ही गई थी कि उसका पैर जानवरों के लिए बिछाए गए एक जाल में फंस गया। राजकुमारी मदद के लिए चिल्लाने लगी। उसकी सहेलियां और मंत्री भी मदद के लिए पुकारने लगे। इतने में एक वीर ने अपनी सूझबूझ और तीरंदाजी से राजकुमारी को जाल से बाहर निकाला। राजकुमारी खुश हुई और उसने वीर का धन्यवाद किया। साथ ही उससे दोबारा मिलने की इच्छा जताकर वहां से चली गई। इसके बाद राजकुमारी लंबी यात्रा के बाद महल लौट आई। घर लौटने के बाद राजा ने उन्हें बताया कि आसपास के राज्यों से राजाओं और राजकुमारों के रिश्ते आने लगे हैं। राजकुमारी ने पिता की बात सुनी और कहा कि उन्हें कोई राजा या राजकुमार नहीं, बल्कि कोई साधारण व्यक्ति चाहिए। उन्होंने पिता से कहा, मैंने इस यात्रा में यह जाना कि साधारण मनुष्य भी बहुत ज्ञानी, मेहनती और महान होते हैं। इसलिए मुझे कोई साधारण व्यक्ति ही जीवन साथी के रूप में चाहिए। राजा ने बेटी की बात को मानते हुए स्वयंवर की घोषणा की। उस स्वयंवर की बात उन चारों व्यक्तियों तक भी पहुंची जिनसे राजकुमारी यात्रा के दौरान मिली थी। वो चारों राजकुमारी के स्वयंवर में पहुंचे। कहानी यहां तक पहुंची ही थी कि हर बार की तरह इस बार भी बेताल ने कहानी को बीच में रोकते हुए विक्रम से सवाल पूछा। बेताल ने पूछा, राजकुमारी के सामने 4 वर थे, एक वस्त्र बनाने वाला कलाकार, एक भाषा ज्ञानी, एक वैद्य और एक वीर। अब बताओ, इसमें से राजकुमारी के लिए सर्वश्रेष्ठ वर कौन था? किसके गले में राजकुमारी ने स्वयंवर की माला पहनाई? जल्दी बताओ, वरना मैं तुम्हारा सिर काट दूंगा। राजा विक्रम ने जवाब देते हुए कहा, कलाकार बहुत धनी व्यक्ति था, लेकिन राजकुमारी को धन की क्या कमी, इसलिए राजकुमारी कलाकार का चुनाव नहीं करेंगी। वहीं
दूसरा व्यक्ति जो भाषा ज्ञानी है वह मनोरंजन के लिए ठीक है। तीसरा वैद्य है जो एक अच्छा व्यक्ति है, समाज की सेवा करता है। अगर उसकी तुलना उस वीर से की जाए तो राजकुमारी वीर का ही चुनाव करेंगी। राजा का कोई बेटा नहीं है, इसलिए वीर दामाद ही राज्य की रक्षा कर सकता है। इसलिए राजकुमारी का सर्वश्रेष्ठ वर वो वीर व्यक्ति ही है। विक्रम की बात सुनकर बेताल खुश हो गया, लेकिन हर बार की तरह विक्रम के बोलते ही बेताल फिर वृक्ष पर जाकर लटक गया। कहानी से सीख, मौका मिलने पर वीर और बुद्धिमान व्यक्ति को अपने जीवन का हिस्सा जरूर बनाना चाहिए। एक बार फिर राजा विक्रमादित्य बेताल को वृक्ष से उतारकर योगी के पास जाने के लिए आगे बढ़ता है। हर बार की तरह इस बार फिर बेताल राजन को एक कहानी सुनाता है। बेताल बताता है कि वीरबाहु नाम का एक राजा था जो छोटे छोटे राज्यों पर राज्य किया करता था। राजा अंगपुर नामक राजधानी में रहता था। उसी राजधानी में अर्थदत्त नाम का एक व्यापारी भी रहता था, जिसकी मदन सेना नाम की एक बेटी थी। व्यापारी की बेटी अक्सर घूमने के लिए बाग में जाया करती थी। एक दिन एक युवक ने मदन सेना को बाग में देखा और देखता ही रह गया। वो मदन सेना से प्रेम करने लगा था और हरदम उसी के ख्यालों में रहता था। एक दिन हिम्मत करके युवक बाग में गया। वहां मदन सेना अकेले बैठी थी। उसने नवयुवती को बताया, मेरा नाम धर्म सिंह है और मैं आपकी खूबसूरती पर फिदा हो गया हूं। व्यापारी की बेटी ने उत्तर दिया, मुझसे तुम दूर रहो, मैं किसी और की अमानत हूं। धर्म सिंह उसकी बात नहीं सुनता और उससे विवाह का आग्रह करता है। फिर मदन सेना बताती है, मेरा विवाह समुद्र दत्त के साथ तय हो गया है और मैं इस प्रस्ताव को स्वीकार नहीं कर सकती हूं। इतना सुनते ही धर्म सिंह दुखी हो गया। गुस्से में उसने मदन सेना से कहा, अगर तुम मेरी नहीं हुई तो मैं अपनी नस काट लूंगा। यह सुनकर मदन सेना बहुत घबरा गई। मदन सेना ने उसे वचन दिया कि वो ठीक 5 दिन बाद उससे मिलने के लिए आएगी। यह सुनकर धर्म सिंह खुश हो गया। 5वें दिन मदन सेना का विवाह समुद्र दत्त से होना था। विवाह के सारे रीति रिवाज पूरे करने के बाद मदन सेना अपने पति समुद्र दत्त के घर चली गई, लेकिन उसे धर्म सिंह को दिया हुआ अपना वादा याद था। पति जैसे ही मदन सेना के पास जाता है तो वह उससे कहती है कि मुझे आपसे बहुत जरूरी बात करनी है। वो बताती है, मुझे एक आदमी से मिलने जाना है जिसे मैंने शादी से पहले आज के दिन मिलने का वचन दिया था। यह बात सुनकर समुद्र दत्त बहुत दुखी हो गया। उसने सोचा कि ऐसी महिला पर तो धिक्कार है जो पहले दिन ही दूसरे आदमी के पास जाना चाहती है। इसे अगर मैं रोकूंगा तो भी यह चली ही जाएगी। ऐसा सोचकर समुद्र दत्त ने उसे जाने की इजाजत दे दी। पति से जाने की आज्ञा मिलने के बाद मदन सेना तेजी से उस आदमी के घर की ओर जाने लगी। दुल्हन के वस्त्रों में जाती महिला को देखकर एक चोर ने उसे रोक दिया और बोला, कहां चली? मदन सेना भयभीत हो गई। उसने चोर को कहा, तुम मेरे गहने ले लो और मुझे जाने दे। चोर ने कहा, मुझे तेरे गहने नहीं बल्कि तू चाहिए। मदन सेना ने सारी बात बताते हुए कहा, पहले मैं धर्म सिंह से मिलने जाऊंगी, उसके बाद मैं लौटकर तुम्हारे पास आऊंगी। चोर ने पूछा, तुम शादी के पहले दिन ही अपने पति को त्याग कर क्यों जा रही हो? कन्या ने जवाब दिया कि वो अपने पति की इजाजत लेकर जा रही है। यह सुनकर चोर ने कहा, जब तुम्हारा पति तुम्हें भेज सकता है तो जाओ, मैं भी तुम्हें जाने देता हूं, पर वहां से लौटकर सीधे तुम मेरे पास आना। मदन सेना चोर को वचन देकर उस आदमी के पास जाने के लिए चलने लगी। उधर मदन सेना का पति और चोर दोनों उसका पीछा कर रहे थे। चलते चलते मदन सेना धर्म सिंह के घर पहुंच गई। उसने मदन सेना को शादी के वस्त्रों में देखकर पूछा, अरे तुम मुझसे विवाह करने के लिए शादी का वस्त्र पहनकर आई हो? मदन सेना ने उसे बताया कि उसकी शादी हो गई है। इतना सुनते ही उस आदमी ने कहा, तुम कैसे अपने पति से बचकर यहां आ गई? मदन सेना ने उसे सारी बात बता दी कि वो किस तरह अपने पति से इजाजत लेकर आई है।
ये सुनते ही धर्म सिंह ने कहा, तुम्हारे पति ने इतने विश्वास के साथ तुम्हें आने दिया है और अब तुम शादी करके किसी और की अमानत बन गई हो। प्रेम तो मैं तुमसे बहुत करता हूं, लेकिन किसी और की स्त्री को हाथ नहीं लगा सकता। इससे पहले कि कोई तुम्हें देख ले, तुम जाओ अपने पति के पास। चोर और मदन सेना का पति दोनों छुपकर उनकी सारी बातें सुन रहे थे। जैसे ही मदन सेना धर्म सिंह के घर से बाहर निकलती है तो वह दोनों भी अपने अपने रास्ते पर निकल जाते हैं। मदन सेना उस आदमी के घर से निकलकर सीधा चोर के पास पहुंचती है। चोर उसे देखकर मन में सोचता है, यह कितनी पवित्र है, इसके साथ कुछ भी करना गलत होगा। साथ ही उसे धर्म सिंह के घर की बात भी याद आ जाती है। वो मदन सेना की सच्चाई और धर्म सिंह के त्याग को देखकर प्रभावित होता है और कहता है, जाओ अपने पति के पास, यहां क्या कर रही हो? ऐसा कहकर चोर मदन सेना को उसके घर तक पहुंचा देता है। बेताल मदन सेना की कहानी रोककर राजा से पूछता है, हे राजन, अब यह बताओ, इन तीनों में से सबसे महान त्याग किसका है? विक्रमादित्य कहता है, बेताल सबसे महान त्याग चोर ने किया है। इतना सुनते ही वो राजा से पूछता है, कैसे? विक्रमादित्य कहता है, सुन बेताल, मदन सेना का पति उसे यह सोचकर जाने देता है कि यह दूसरे व्यक्ति के प्रति आकर्षित है। ऐसी स्त्री का क्या करना? धर्म सिंह उसे दूसरे की पत्नी समझकर त्याग देता है और उसे यह बोध भी था कि वह पाप कर रहा है। साथ ही इस बात का भय भी रहा होगा कि मदन सेना का पति सुबह होते ही उसे राजा से कहकर दंड न दिलवा दें। चोर को किसी बात का भय नहीं था। गहने से लदी स्त्री को उसने त्याग दिया। वो हमेशा से ही पाप कर्म करते आ रहा था, इस बार भी कर लेता तो उसका कुछ नहीं जाता। इसी वजह से चोर का त्याग महान है। राजा का जवाब सुनकर बेताल बेहद खुश हुआ और बोला, राजन, तूने मुंह खोल दिया, अब मैं चला। इतना कहकर बेताल एक बार फिर से वृक्ष पर चला जाता है। कहानी से सीख, किसी भी मुसीबत में अपने चरित्र और आत्मविश्वास को नहीं खोना चाहिए। हम आशा करते हैं कि आपको आज की कहानी पसंद आई होगी। ऐसी ही और कहानियां सुनने के लिए वीडियो को लाइक और शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं कल की वीडियो में। इस बार राजा विक्रमादित्य बेताल को फिर से वृक्ष से उतार कर ले जाते हैं। रास्ते में बेताल राजा से कहता है, मार्ग बहुत लंबा है, चलो मैं तुम्हें एक और कहानी सुनाता हूं, इसे तुम ध्यान से सुनना। बेताल बताता है, एक समय की बात है, गौर नाम के देश में गुणशेखर राजा का राज हुआ करता था। राजा इतना बलवान था कि उसकी चर्चा दूर दूर के राज्यों तक फैली हुई थी। उस राजा की 3 सुंदर बेटियां थीं। तीनों इतनी कोमल थीं कि राजा को अक्सर उनकी चिंता लगी रहती थी। राजा की सबसे ज्येष्ठ पुत्री इतनी कोमल थी कि चांद के प्रकाश से ही उसके शरीर पर छाले हो जाते थे। दूसरी बेटी को गुलाब के फूल जैसी नाजुक चीज के टकराने पर भी चोट लग जाती और खून बहने लगता था। तीसरी बेटी के कानों में किसी के चलने या कुछ कूटने की आवाज पहुंचते ही उसके हाथ पांव पर छाले हो जाते थे। हर कोई उनकी इस कोमलता के बारे में सुनकर हैरान रह जाता था। कई राजकुमार उनसे शादी भी करना चाहते थे, लेकिन उनकी कोमलता के बारे में जानकर पीछे हट जाते। राजा को उनकी शादी की चिंता सताने लगी। उन्हें लगने लगा कि इस कठोर संसार में उसकी कोमल बेटियां कैसे जी पाएंगी। तब राजा ने फैसला लिया कि वो सबसे पहली बेटी को हरदम छांव में ही रखेंगे, ताकि किसी तरह की रोशनी की वजह से उसके शरीर पर छाले न हो। राजा ने दूसरी बेटी को हल्के वस्त्रों और गहनों के साथ ऐसी जगह रखने का फैसला किया जहां कोई भी चीज उससे न टकराए। राजा ने तीसरी बेटी को ऐसी जगह रखा जहां किसी की भी आवाज न पहुंच पाए। इसी दौरान एक बगल के राज्य का राजकुमार उनकी कोमलता के बारे में सुनने के बाद गौर देश पहुंच गया। उसने सबसे पहली राजकुमारी के चेहरे को गुलाब के फूल का स्पर्श कराया, जिससे राजकुमारी के चेहरे पर घाव के निशान बन गए। राजकुमार हैरान रह गया। इसके बाद उसने दूसरी राजकुमारी को चांदनी रात में बाहर जाने को कहा।
लेकिन जब राजकुमारी ने मना कर दिया तो वो उसे रोशनदान के पास ले गया, जहां चांद की रोशनी आ रही थी। चांद की रोशनी राजकुमारी पर लगते ही उसके शरीर पर छाले हो गए। अगले दिन राजकुमार ने सभी लोगों से मसाला कूटने के लिए कहा, जिसकी आवाज सुनकर सबसे छोटी राजकुमारी बेहोश हो गई। इतनी कहानी सुनाकर बेताल एकदम चुप हो गया और राजा विक्रम से पूछा, महाराज, ये बताइए कि इन तीनों राजकुमारियों में से सबसे अधिक कोमल कौन है और राजकुमार कौन सी राजकुमारी से विवाह करेगा? सवाल सुनने के बाद भी राजा विक्रमादित्य ने कोई जवाब नहीं दिया। गुस्से में बेताल ने कहा, राजन, जवाब पता होने पर भी आप उत्तर नहीं देंगे तो मैं अपने तेज से आपका सिर अलग कर दूंगा। इतना सुनने के कुछ देर बाद राजा बोले, तीसरी राजकुमारी सबसे अधिक सुकुमारी और कोमल है, क्योंकि बिना कुछ किए ही उसके हाथ पैर पर छाले हो रहे थे और वो बेहोश हो रही थी। वो सिर्फ तन से नहीं, मन से भी कोमल है। इसी वजह से राजकुमार सबसे छोटी राजकुमारी से शादी करेगा। जवाब मिलते ही बेताल राजा विक्रम की पीठ से जाकर फिर से वृक्ष पर जाकर लटक जाता है और राजा उसके पीछे पीछे जंगल की ओर भागते हैं। कहानी से सीख, इंसान को अपना मन साफ रखना चाहिए। साफ मन वाले लोग दूसरों के दुख को पहचान लेते हैं। हम आशा करते हैं कि आपको आज की कहानी पसंद आई होगी। ऐसी ही और कहानियां सुनने के लिए वीडियो को लाइक और शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं कल की वीडियो में। कई असफलताओं के बाद राजा विक्रमादित्य ने एक बार फिर बेताल को योगी के पास ले जाने की कोशिश में अपनी पीठ पर लादा और चल दिए। रास्ता काटने के लिए बेताल ने फिर से राजा को एक नई कहानी सुनानी शुरू की। बहुत पुरानी बात है, यशकेतु नाम के राजा पुण्यपुर नामक राज्य में राज्य करते थे। उनका सत्यमणि नाम का एक दीवान था। सत्यमणि बहुत ही समझदार और चतुर मंत्री था। वह राजा का सारा राजपाट संभालता था और विलासी राजा मंत्री पर सारा भार देकर भोग में रहा करता था। राजा के भोग विलासिता में होते अधिक खर्च की वजह से राजकोष का धन कम होने लगा। प्रजा भी राजा से नाराज रहने लगी। जब मंत्री को इस बारे में पता चला कि सब राजा की निंदा कर रहे हैं तो उसे बहुत दुख हुआ। फिर जब उसने देखा कि राजा के साथ उसकी भी निंदा हो रही है तो उसे बहुत बुरा लगा। सत्यमणि ने अपने आप को शांत करने के लिए तीर्थ यात्रा पर जाने के बारे में सोचा। इस बारे में उसने राजा से बात की और आज्ञा लेकर वह तीर्थ यात्रा पर निकल गया। सत्यमणि चलते चलते एक समुद्री तट पर पहुंच गया। पूरा दिन बीत गया और रात हो चुकी थी। उसने सोचा कि आज रात यहीं रुककर आराम कर लेता हूं। ये सोचकर वह एक वृक्ष के नीचे सो गया। आधी रात को जब उसकी आंख खुली तो उसने देखा कि समुद्र से एक जगमगाता वृक्ष निकल रहा है। उस पर तरह तरह के हीरे जवाहरात लगे हुए थे। उस वृक्ष पर वीणा बजाती एक सुंदर सी कन्या बैठी थी। इस नजारे को देख सत्यमणि को अपनी आंखों पर विश्वास नहीं हो रहा था। देखते ही देखते अचानक वह वृक्ष और उस पर बैठी कन्या गायब हो गई। इस सब के बाद वह हक्का बक्का रह गया और उल्टे पैर अपने नगर की ओर भाग गया। जब वह राज्य पहुंचा तो उसने देखा कि उसकी अनुपस्थिति की वजह से राजा के सारे लोभ छूट गए हैं। उसने राजा को पूरा किस्सा सुनाया। दीवान की यह बात सुनकर राजा के मन में उस कन्या को पाने की लालसा पैदा हो गई। उसने सारा राज्य दीवान के भरोसे कर दिया और खुद साधु का भेष बनाकर उस समुद्री तट पर जा पहुंचा। जब रात हुई तो राजा को भी वह हीरे मोती से भरा वृक्ष दिखा। वह कन्या अब भी उस वृक्ष पर बैठी हुई थी। राजा तैरता हुआ उस कन्या के पास जा पहुंचा और उसे अपना परिचय दिया। फिर उसने कन्या से उसके बारे में पूछा। कन्या ने कहा, मेरा नाम मृगांकवती है और मैं राजा गंधर्व विद्याधर की पुत्री हूं। फिर राजा ने उसके सामने विवाह का प्रस्ताव रखा और कन्या ने कहा, आप जैसे महान राजा की रानी बनकर मेरा जीवन सफल हो जाएगा राजन, लेकिन मेरी एक शर्त है। मैं हर कृष्ण पक्ष और शुक्ल पक्ष की चतुर्दशी और अष्टमी को एक राक्षस के पास जाती हूं जो मुझे निगल लेता है। आपको उस राक्षस को खत्म करना होगा।
राजा यशकेतु ने तुरंत यह शर्त मान ली। इसके बाद शुक्ल पक्ष की चतुर्दशी आई तो मृगांकवती रात को बाहर निकली। उसके साथ राजा भी गया और छिपकर उस राक्षस का इंतजार करने लगा। कुछ देर बाद राक्षस वहां आया और कन्या को निगल गया। यह देखकर राजा ने राक्षस पर हमला किया और अपनी तलवार से उसका पेट चीरकर मृगांकावती को जीवित बाहर निकाल लिया। इसके बाद राजा ने उससे पूछा कि यह सब क्या है। इस पर मृगांकावती ने उत्तर दिया कि मैं हर अष्टमी और चतुर्दशी के दिन यहां शिव पूजा करने आती हूं, और जब तक मैं घर नहीं लौटती मेरे पिता मेरे बिना कभी भोजन नहीं करते। एक बार मुझे घर पहुंचने में देर हो गई और पिताजी को अधिक देर तक भूखा रहना पच गया। जब मैं घर लौटी तो वह बहुत गुस्सा थे और उन्होंने मुझे श्राप दे दिया कि जब भी मैं चतुर्दशी के दिन पूजा करने जाऊंगी तो एक राक्षस मुझे निगल लेगा, फिर मैं उसका पेट चीरकर बाहर निकल आया करूंगी। जब मैंने उनसे श्राप से मुक्त करने की विनती की तो उन्होंने कहा कि जब पुण्यपुर के राजा मुझसे विवाह करने के लिए उस राक्षस का वध करेंगे तो मैं श्राप मुक्त हो जाऊंगी। कन्या के श्राप मुक्त होने के बाद राजा उसे अपने साथ अपने राज्य ले आए और धूमधाम से उसके साथ शादी की। इसके बाद राजा ने दीवान को सारी कहानी सुनाई और यह सब सुनकर दीवान की मृत्यु हो गई। इतना कहकर बेताल ने राजा विक्रम से पूछा, हे राजन, अब तुम यह बताओ कि यह सब सुनकर दीवान की मृत्यु क्यों हुई थी? विक्रम ने कहा, दीवान की मृत्यु इसलिए हुई क्योंकि उसने सोचा कि राजा फिर से स्त्री लोभी हो जाएगा और उसके भोग विलास के कारण राज्य की दशा फिर से खराब हो जाएगी। उस कन्या के बारे में राजा को न बताना ही बेहतर था। राजा विक्रम ने जैसे ही उत्तर दिया, बेताल फिर से वृक्ष की ओर चला गया और जाकर उस पर उल्टा लटक गया। वहीं राजा विक्रमादित्य एक बार फिर बेताल के पीछे वन की ओर चले गए। कहानी से सीख, किसी भी व्यक्ति को भोग विलास में इतना नहीं रहना चाहिए कि उसका सब कुछ खत्म हो जाए। अपनी स्थिति और जरूरत के हिसाब से ही चीजों को करना अच्छा होता है। हम आशा करते हैं कि आपको आज की कहानी पसंद आई होगी। ऐसी ही और कहानियां सुनने के लिए वीडियो को लाइक और शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं कल की वीडियो में। वृक्ष पर लटके बेताल को फिर अपने कंधे पर उठाकर राजा विक्रमादित्य ने श्मशान की ओर चलना शुरू किया तो बेताल ने एक नई कहानी शुरू कर दी। एक बार की बात है, बनारस में हरिस्वामी नाम का एक ब्राह्मण रहता था। उसकी पत्नी बहुत सुंदर थी और उसका नाम लावण्यवती था। लावण्यवती का रूप इतना सुंदर था कि कोई भी पुरुष उस पर मोहित हो जाता। एक दिन वह अपने घर की छत पर सो रही थी। जैसे ही आधी रात हुई, एक गंधर्व कुमार आकाश मार्ग से जा रहा था। उसकी नजर लावण्यवती पर गई तो वो उसकी ओर आकर्षित हो गया। गंधर्व कुमार लावण्यवती को उठाकर ले गया। हरिस्वामी ने सुबह उठकर देखा तो उसकी पत्नी गायब थी। वह अपनी पत्नी के अपहरण से इतना दुखी हुआ कि उसने आत्महत्या करने की ठान ली। जब लोगों को यह बात पता चली तो उन्होंने हरिस्वामी को समझाया कि उसे तीर्थ यात्रा करनी चाहिए। तीर्थ यात्रा से सारे पाप कट जाएंगे और तुम्हारी पत्नी वापस मिल जाएगी। हरिस्वामी के पास और कोई विकल्प न था, इसलिए वो तीर्थ यात्रा के लिए निकल गया। हरिस्वामी जब एक गांव से गुजर रहा था तो उसे भूख लगी। वह एक ब्राह्मण के घर पहुंचा। ब्राह्मण की पत्नी ने हरिस्वामी को खीर खाने को दी। हरिस्वामी उस खीर को लेकर एक तालाब के किनारे पहुंचा ताकि वो मुंह हाथ धोकर खीर खा सके और प्यास लगने पर उसे पानी भी मिल जाए। खीर का कटोरा एक वृक्ष के नीचे रखकर हरिस्वामी हाथ पैर धोने लगा। तभी उस वृक्ष पर एक बाज आकर बैठ गया। बाज के मुंह में सांप था और वो उसे खा रहा था। सांप का जहर हरिस्वामी की खीर में टपक गया। भूखा हरिस्वामी जल्दी जल्दी उस खीर को खा गया। उसे ये पता ही नहीं चला कि खीर में जहर है। जहर हरिस्वामी के शरीर में फैल गया और वो छटपटाने लगा। हरिस्वामी ब्राह्मण की पत्नी के पास आकर कहने लगा कि तूने मुझे जहर क्यों दिया, और इतना कहकर वो मर गया। ब्राह्मण ने जब यह देखा तो उसने अपनी पत्नी की एक बात भी नहीं सुनी और उस पर ब्राह्मण हत्या का दोष लगाकर अपने घर से निकाल दिया।
इतनी कहानी सुनाकर बैताल ने विक्रमादित्य से पूछा, राजन बताओ कि इस कहानी में अपराधी कौन है, सांप, बाज या ब्राह्मण की पत्नी? राजा ने कहा, इस कहानी में इन तीनों में से कोई अपराधी नहीं है, क्योंकि सांप अपने शत्रु यानी बाज के वश में था, वह कुछ कर ही नहीं सकता था। बाज ने जानबूझकर खीर में जहर नहीं मिलाया, बल्कि वो तो शांतिपूर्वक अपना खाना खा रहा था। ब्राह्मण की पत्नी ने अतिथि का सत्कार किया था, उसे भोजन दिया था। जो इन तीनों को दोषी कहेगा वो खुद दोषी माना जाएगा। इस कहानी में अगर कोई अपराधी है तो वो है ब्राह्मण, जिसने बिना विचार करे और सच्चाई को जाने बिना अपनी निर्दोष पत्नी को बेघर कर दिया। बैताल बोला, राजन आपने इस बार भी बिल्कुल सही जवाब दिया है। इतना कहकर बैताल फिर से वृक्ष पर जा लटका। राजा विक्रमादित्य उसे पकड़ डहाने के लिए उसके पीछे भागे। कहानी से सीख, हमें बिना जांच पड़ताल किए कोई भी बड़ेढ़ा निर्णय नहीं लेना चाहिए। हम आशा करते हैं कि आपको आज की कहानी पसंद आई होगी। ऐसी ही और कहानियां सुनने के लिए वीडियो को लाइक और शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं कल की वीडियो में। एक बार फिर राजा विक्रमादित्य बेताल को वृक्ष से उतारकर कंधे पर लादकर योगी की ओर बढ़ने लगता है। इस दौरान बेताल फिर से राजा को एक नई कहानी सुनाता है और शर्त वही होती है, अगर राजा ने मुंह खोला तो वो चला जाएगा और जवाब पता होते हुए भी नहीं दिया तो राजा की गर्दन को अलग कर देगा। बेताल राजा को सुनाता है, बहुत साल पहले अयोध्या नगरी में वीरकेतु नाम का एक राजा राज करता था। उसी राज्य में एक साहूकार भी रहता था। धनी साहूकार का नाम था रत्नदत्त। उसकी एक ही सुंदर सी बेटी थी, रत्नावती। रत्नावती के लिए कई रिश्ते आए, लेकिन उसने किसी से भी शादी करने के लिए हां नहीं की। इस वजह से उसके पिता काफी परेशान थे। रत्नावती को सिर्फ सुंदर और धनवान नहीं, बल्कि बुद्धिमान और बलवान वर चाहिए था। दूसरी ओर नगर में चोरी शुरू होने लगी थी, जिस वजह से रत्नदत्त को हर समय यह भय सताता था कि कहीं उसके घर से चोर सारा धन न लेकर चला जाए। इसी बीच रत्नावती की मुलाकात उस चोर से हो जाती है। रत्नावती को लोगों के घरों से फल निकालकर खाने में बहुत आनंद आता था। वह चोर रत्नावती को आम चुराना सिखाता है। वह कन्या उससे बहुत प्रभावित होती है और रोज उससे मिलने लगती है। वक्त के साथ साथ उसे चोर से प्यार हो जाता है। इधर चोर रोज रत्नावती से मिलने के बाद चोरी करने के लिए निकल जाता था। उधर अयोध्या में बढ़ती चोरी से परेशान राजा ने सारे मंत्रियों और पहरेदारों पर क्रोध करते हुए कहा, नगर में रोज चोरियां हो रही हैं, लेकिन न तो कोई पहरेदार उसे गिरफ्तार कर पा रहा है और न ही कोई मंत्री उसे गिरफ्तार करने की योजना बना पा रहा है। इसके बाद राजा ने खुद चोर को दबोचने का फैसला लिया। चोर को गिरफ्तार करने के लिए राजा रोज रात को नगर में घूमने लगे। एक दिन राजा ने रात में किसी को घर में कूदते हुए देखा। राजा को शक हुआ तो वह भी उसके पीछे चले गए। जैसे ही राजा वहां पहुंचे तो चोर उन्हें देखकर कहने लगा, अरे, मुझे तो लगता था कि यहां मैं ही एक चोर हूं। तुम भी चोरी के इरादे से यहां आए हो? राजा कुछ भी नहीं कहते। इसके बाद चोर कहता है, तुम भी चोरी के इरादे से आए हो और मैं भी, तो तुम्हें मुझसे भयभीत होने की जरूरत नहीं है। तुम एक तरह से मेरे मित्र हो। इसके बाद चोर राजा वीरकेतु को अपने घर चलने का निमंत्रण देता है। चोर का आग्रह सुनकर राजा उसके साथ चले जाते हैं। चोर उन्हें अपनी गुफा में ले जाता है, जहां उसने सारा चोरी का धन छिपा रखा था। राजा वीरकेतु इतना सारा धन और गुफा में मौजूद सुख सुविधाओं को देखकर हैरान रह गए। कुछ देर बाद राजा ने चोर से पूछा, तुमने इतना सारा धन इकट्ठा कर रखा है, तुम्हें चोरी करते हुए भय नहीं लगता? चोर जोर से हंसकर कहता है, राजा की सेना में कोई भी साहसी नहीं है और न ही वो अपने काम को ईमानदारी से कर रहे हैं। अगर एक व्यक्ति भी अपना कार्य ईमानदारी से करता तो इतना मुश्किल नहीं होता मुझे गिरफ्तार करना। एक चोर राजा की पूरी सेना पर भारी है, वहां कोई योद्धा ही नहीं है। ये सुनते ही राजा ने अपनी तलवार निकाली
और चोर से युद्ध करके उसे अपना बंदी बना लिया। चोर हैरान रह गया। उसे कुछ देर बाद समझ आया कि इतनी देर से राजा भेष बदलकर उसके साथ थे। राजा वीर केतु उसे अपने साथ राजमहल ले जाते हैं और फांसी पर चढ़ाने की सजा सुना देते हैं। जैसे ही इस बात का ऐलान होता है कि चोर गिरफ्तार हो गया है और उसे फांसी होने वाली है, तो रत्नावती परेशान हो जाती है। उसे पता चल गया था कि राज्य में जो चोरी कर रहा था वही उसे आम चुराना सिखाता था। परेशान होकर रत्नावती अपने पिता रत्नदत्त से कहती है, पिताजी, जिस व्यक्ति को मैं मन ही मन अपना पति मान चुकी हूं, उसे राजा ने गिरफ्तार कर लिया है और वो उसे फांसी पर लटकाने वाले हैं। आप कुछ कीजिए। रत्नदत्त को अपनी बेटी की बात समझ ही नहीं आती है। तब वह अपने पिता को चोर और अपनी मुलाकात के बारे में विस्तार से बताती है और कहती है कि वो उसके बिना नहीं रह सकती है। रत्नदत्त अपनी बेटी को समझाने की कोशिश करता है। जब बेटी नहीं मानती है तो वह मजबूर होकर राजा के पास चला जाता है। वह राजा को बताता है कि उसकी बेटी रत्नावती चोर से बहुत प्यार करती है। अगर उसे फांसी हो गई तो वह भी अपने प्राण त्याग देगी। वह व्यापारी अपनी बेटी के खातिर राजा को सोने के सिक्के और चोर द्वारा चुराया गया सारा धन देने का प्रस्ताव रखता है, लेकिन राजा उसकी एक नहीं सुनते। कुछ देर बाद ही राजमहल में रत्नावती पहुंच जाती है। वह भी राजा से आग्रह करती है, लेकिन राजा किसी की नहीं सुनते और जल्लाद से चोर को जल्दी फांसी देने को कह देते हैं। जैसे ही चोर को फांसी होने वाली होती है, वह पहले रोता है और फिर जोर से हंसने लगता है। उस चोर को फांसी होते ही कन्या भी अपने प्राण त्यागने की कोशिश करती है। उसी वक्त आकाशवाणी होती है। भगवान रत्नावती से कहते हैं, हे पुत्री, तुम्हारा प्रेम बहुत पवित्र है। तुम्हारे इस प्यार को देखकर हम बहुत खुश हुए हैं। तुम मांगो जो भी तुम्हें मांगना है। यह सुनकर रत्नावती कहती है, मेरे पिता का कोई बेटा नहीं, आप उन्हें आशीर्वाद दें कि उनके 100 पुत्र हो जाएं। एक बार फिर आकाशवाणी होती है, ऐसा ही होगा, लेकिन तुम कुछ और भी वरदान मांग सकती हो। फिर रत्नावती कहती है, मैं उस चोर से बेहद प्यार करती हूं, अगर हो सके तो आप उन्हें जीवित कर दीजिए। रत्नावती के वरदान मांगते ही चोर फिर से जीवित हो जाता है। इधर यह सब देखकर राजा बहुत हैरान हो जाते हैं। उधर चोर जीवित होने के बाद एक बार फिर रोता है और फिर जोर जोर से हंसने लगता है। इसी दौरान राजा चोर को कहते हैं, अगर तुम सही रास्ते पर चलने का वचन देते हो तो मैं तुम्हें राज्य का सेनापति घोषित करने को तैयार हूं। चोर खुशी खुशी हां कर देता है। इतनी कहानी सुनाते ही बेताल चुप हो जाता है। फिर विक्रमादित्य से पूछता है, हे राजन, बताओ, वह चोर फांसी चढ़ते समय और जीवित होने के बाद क्यों पहले रोया और फिर हंसने लगा? राजा ने जवाब दिया, सुन बेताल, चोर को दुख इस बात का हुआ कि उसने जीवन में सिर्फ चोरी ही की, इसके बाद भी इतनी सुंदर कन्या उसके लिए मरने के लिए तैयार है। फिर हंसा इसलिए क्योंकि उसने सोचा, एक ऐसी कन्या जिससे राजकुमार भी शादी करना चाहते थे, उसे प्यार भी हुआ तो एक चोर से। दोबारा जिंदा होने के बाद वो नया जीवन मिलने पर रोया और खुश भगवान के खेल को देखकर हुआ। एक बार फिर सही जवाब मिलने के बाद बेताल वृक्ष से जा लटका। कहानी से सीख। पहली सीख यह मिलती है कि प्यार में बहुत ताकत होती है। दूसरी सीख यह है कि जीवन में सही व्यक्ति को चुनने से कई परेशानियों से बचा जा सकता है। हम आशा करते हैं कि आपको आज की कहानी पसंद आई होगी। ऐसी ही और कहानियां सुनने के लिए वीडियो को लाइक और शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं कल की वीडियो में। हर बार की तरह राजा विक्रमादित्य फिर से बेताल को वृक्ष से उतारते हैं और उसे योगी के पास ले जाने के लिए आगे बढ़ते हैं। इस बार भी बेताल एक नई कहानी राजा को सुनाता है। बेताल कहता है, वर्षों पहले नेपाल के शिवपुर नाम के एक नगर में यशकेतु राजा का राज हुआ करता था। वह बहुत साहसी और बलवान था। शादी के सालों बाद पत्नी चंद्रप्रभा से उसे एक बेटी शशिप्रभा हुई। समय के साथ साथ बेटी जवान हुई
जिसकी सुंदरता की चर्चा हर जगह थी। एक दिन राजा अपनी पत्नी और बेटी के साथ बसंत ऋतु उत्सव देखने के लिए गए। उसी उत्सव में एक धनी ब्राह्मण का बेटा मनस्वामी भी आया था। उसने बसंत उत्सव में जैसे ही राजा की बेटी शशिप्रभा को देखा तो उसे पहली नजर में उससे प्यार हो गया। इसी बीच एक हाथी तेजी से राजकुमारी की ओर भाग कर आने लगा। शशिप्रभा की रक्षा में तैनात सभी सैनिक मतवाले हाथी से भयभीत होकर भाग गए। ब्राह्मण पुत्र मनस्वामी ने जैसे ही हाथी को राजकुमारी की ओर आते देखा तो अपनी जान पर खेलकर उसे बचा लिया। यह सब देखकर राजकुमारी ब्राह्मण युवक पर मोहित हो गई। ब्राह्मण युवक की सबने तारीफ की और दोनों बसंत उत्सव के बाद अपने अपने घर लौट आए। राजमहल में शशिप्रभा का बुरा हाल था। वो अपनी जान बचाने वाले ब्राह्मण की याद में खोई रहने लगी। दूसरी ओर ब्राह्मण युवक भी शशिप्रभा से दोबारा मिलने के लिए बेचैन था। राजकुमारी से मुलाकात कैसे हो, ये सोचते सोचते वो एक सिद्ध पुरुष के पास पहुंच गया। मनस्वामी ने अपने मन का सारा हाल उसे बताया। सिद्ध पुरुष ने सिद्धि के बल पर 2 गोली बनाई। एक गोली उसने ब्राह्मण युवक को मुंह में रखने को दी। मुंह में गोली रखते ही युवक एक सुंदर सी युवती बन गया। सिद्ध पुरुष ने दूसरी गोली अपने पास रख ली और वो एक वृद्ध ब्राह्मण के भेष में आ गया। फिर सीधे सिद्ध पुरुष मनस्वामी को लेकर राजमहल पहुंच गया। उसने राजा से कहा, देखिए, यह मेरे बेटे की होने वाली धर्मपत्नी है। इसे आप कुछ दिनों के लिए राजमहल में रख लीजिए, क्योंकि मुझे तीर्थ के लिए जाना है। मुझे लगता है कि यह राजमहल से ज्यादा सुरक्षित और कहीं नहीं रहेगी। राजा ने सोचा कि अगर वो मना करता है तो यह सिद्ध पुरुष श्राप भी दे सकता है। राजा ने कहा, हे ब्राह्मण, आप जाइए। आपके बेटे की होने वाली पत्नी हमारे यहां सुरक्षित रहेगी। यह मेरी बेटी के साथ उसकी सखी की तरह रहेगी। इतना सुनने के बाद सिद्ध पुरुष वहां से निकल गया और मनस्वामी कन्या के भेष में शशिप्रभा के साथ रहने लगा। उसकी सखी की तरह रहकर वो राजकुमारी से खूब बातें करता। एक दिन मौका पाकर मनस्वामी ने उससे पूछा, आप हर समय इतनी दुखी क्यों रहती हैं? आपकी आंखें हर समय किसको ढूंढती हैं? ये सुनते ही राजकुमारी ने बसंत उत्सव के दिन हुई घटना बताते हुए कहा, वो ब्राह्मण युवक मेरे मन को भा गया है। मुझे न उसका नाम पता है, न ही शहर। मैं हरदम यही सोचती हूं कि उससे भेंट कैसे होगी। शशिप्रभा की मन की सारी बात जानकर स्त्री भेष में मौजूद मनस्वामी बहुत खुश हुआ। उसने राजकुमारी से कहा, सखी, मैं तुम्हें उस ब्राह्मण युवक से मिला सकती हूं। इतना सुनते ही प्रेम में बेचैन शशिप्रभा ने कहा, बताओ कैसे? क्या तुम उसे जानती हो? तब मनस्वामी ने कहा, तुम जल्दी से आंखें बंद कर लो। उसने जैसे ही आंखें बंद की, ब्राह्मण युवक ने जल्दी से मुंह से गोली बाहर निकाली और वापस युवक के भेष में आ गया। मनस्वामी ने बहुत प्रेम से शशिप्रभा को पुकारा। युवक की आवाज सुनकर वो बहुत प्रसन्न हुई और खुशी से उसे गले लगा लिया। राजकुमारी ने उससे पूछा, अरे, मेरी सखी कहां गई? यह सुनते ही मनस्वामी ने सारी बात बताई और गोली मुंह में लेकर दोबारा स्त्री बन गया। ये सब देखकर राजकुमारी दंग रह गई और मन ही मन बेहद खुश भी हुई। उसी समय दोनों ने एक दूसरे को मन से पति पत्नी मान लिया और इसी तरह राजभवन में साथ साथ रहने लगे। एक दिन राजा के मंत्री के बेटे की नजर मनस्वामी पर गई। ब्राह्मण युवक के स्त्री रूप को देखकर वो उसका दीवाना हो गया। कुछ दिनों बाद उसने उसको मन की बात बताई, लेकिन मनस्वामी ने मना कर दिया। उसने कहा, वो किसी और की है। इतना सुनते ही मंत्री का बेटा परेशान हो गया। उसने अपने पिता को सारी बात बताई। बेटे को दुखी देखकर मंत्री से सारी बात राजा से कही। मंत्री की बातें सुनकर राजा ने मंत्री के बेटे और स्त्री रूप धारण किए मनस्वामी के विवाह का फैसला ले लिया। राजा का यह फरमान सुनने के बाद मनस्वामी ने कहा, महाराज, आपको पता है मेरा विवाह किसी और से होने वाला है। ऐसा करना अधर्म होगा। फिर भी अगर आप मेरा विवाह करवाना चाहते हैं
तो राजा का आदेश मानकर मैं यह विवाह कर लूंगी। राजा बहुत खुश हुआ और दोनों का विवाह करवा दिया। विवाह होते ही मनस्वामी ने मंत्री पुत्र से कहा, तुम्हारी जिद की वजह से मेरा विवाह तुम्हारे साथ हुआ है, वरना मैं किसी और से विवाह करने के लिए इस राज्य में आई थी। अब तुम्हें इस पाप को धोने के लिए तीर्थ के लिए जाना होगा। प्यार में पागल मंत्री पुत्र ऐसा ही करता है। एक दिन सिद्ध पुरुष दोबारा ब्राह्मण के भेष में राजमहल पहुंचता है। इस बार वो अपने साथ अपने एक दोस्त को जवान करके अपना बेटा बनाकर लाता है। ब्राह्मण राजा से पूछता है, मेरी बहू कहां है? मैं उसे अपने साथ लेकर जाना चाहता हूं और अपने बेटा का उससे विवाह करवाऊंगा। इतना सुनते ही राजा ने सारी कहानी उसे बता दी। सिद्ध पुरुष बहुत गुस्सा हुआ। राजा ने उसके श्राप से बचने के लिए कहा, देखो, अब जो हो गया उसे बदला नहीं जा सकता। हां, मैं अपनी बेटी से तुम्हारे बेटे का विवाह जरूर करवा सकता हूं। इतना सुनते ही सिद्ध पुरुष राजा की बात पर सहमत हो गया और राजा ने सिद्ध पुरुष के दोस्त, जो उसके बेटे के रूप में महल पहुंचा था, उससे अपनी बेटी शशिप्रभा का विवाह अग्नि को साक्षी मानकर करवा दिया। इसी बीच मनस्वामी वहां अपने असली भेष यानी पुरुष रूप में पहुंचता है और शशिप्रभा को अपनी पत्नी बताता है। इतना सुनते ही बेताल ने कहानी सुनाना बंद कर दिया। उसने कहा, राजन, अब तुम बताओ, शशिप्रभा किसकी पत्नी है? विक्रमादित्य ने कोई जवाब नहीं दिया। गुस्से में बेताल ने कहा, जवाब दोगे या तुम्हारी गर्दन अलग कर दूं? कुछ देर सोचकर विक्रमादित्य कहते हैं, शशिप्रभा उस युवक की पत्नी है जिससे उसने अग्नि को साक्षी मानकर शादी की थी। मनस्वामी घर में भेष बदल कर रह रहा था और चोरी से शशिप्रभा से मिलता था। यह जवाब सुनकर बेताल ने कहा, तुमने बिल्कुल सही जवाब दिया है। अब तुमने सही जवाब दे दिया है तो मैं फिर से चला राजन। ऐसा कहकर एक बार फिर बेताल दोबारा वृक्ष पर जाकर उल्टा लटक जाता है। कहानी से सीख, छल कपट से किया गया प्रयास असफलता का कारण बनता है। हम आशा करते हैं कि आपको आज की कहानी पसंद आई होगी। ऐसी ही और कहानियां सुनने के लिए वीडियो को लाइक और शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं कल की वीडियो में। सालों पहले की बात है, चंदनपुर नाम के एक गांव में दगन नाम का युवक रहा करता था। वह बहुत ही आलसी और कामचोर था। दगन के आलस और दिन रात सोने की आदत से उसकी बूढ़ी मां परेशान रहती थी। किसी तरह वो दर्जी का काम करके अपना परिवार चलाती, लेकिन दगन पर इसका कोई असर नहीं होता। वो तो बस दिन रात सोता और सपने देखा करता था। लेकिन सबसे अनोखी बात यह थी कि जब भी वो कोई अनहोनी या बुरी घटना वाला सपना देखता तो कुछ घंटों बाद वह सपना सच हो जाया करता था। एक दिन रोज की तरह दगन सो रहा था। अचानक उसे सपना आया कि एक कन्या की शादी में लुटेरे आए और सारा सामान लूट कर ले गए। जैसे ही सुबह हुई, उस आलसी युवक को सपने में दिखी कन्या अपने घर में नजर आई। वो कन्या अपनी शादी का वस्त्र लेने दर्जी के पास आई थी। कन्या को देखते ही दगन उसे तुरंत अपने सपने के बारे में बताता है। कन्या परेशान होकर घर जाती है और घर वालों को सारी बात बताती है। सब लोग सपने की बात सुन तो लेते हैं, लेकिन उस पर विश्वास नहीं करते और कुछ ही घंटों बाद लुटेरे शादी का घर और बारातियों को लूट कर चले जाते हैं। इस घटना से गुस्सा होकर लोग दगन की पिटाई कर देते हैं और उस पर लुटेरों के साथ मिले होने का आरोप लगाते हैं। इसके बाद दगन को कुछ दिनों बाद एक और सपना आता है। इस बार दगन अपनी ही बगल की चौधराइन के नए मकान में आग लगने का सपना देखता है। दोपहर के समय जब वो आलसी युवक घर से बाहर निकलता है तो उसे चौधराइन मोहल्ले में नए घर की खुशी में मिठाई बांटती और लोगों को गृह प्रवेश समारोह में न्योता देती नजर आती है। महिला को देखते ही उसके पास दगन भागा चला जाता है और उसे अपने सपने के बारे में सब कुछ बता देता है। महिला दगन पर नाराज होकर वहां से चली जाती है, लेकिन समारोह से पहले घर को आग से बचाने का पूरा बंदोबस्त कर लेती है। लेकिन फिर भी दगन का सपना सच हो जाता है और चौधराइन का घर जलकर राख हो जाता है। ऐसा सालों तक चलता जाता है। हर बार दगन बुरा सपना देखते ही लोगों को सतर्क करने के लिए पहुंच जाता, लेकिन आखिर में वह लोगों के गुस्से का शिकार हो जाता।
इससे तंग आकर दगन गांव त्यागने का फैसला लेता है। वो गांव से दूर एक दूसरे राज्य में चला जाता है। यहां अपना पेट पालने के लिए दगन नौकरी ढूंढने लगता है। किस्मत से उसे एक राजा के यहां चौकीदार का काम मिल जाता है। दगन को नौकरी मिलने के कुछ दिनों बाद ही राजा को सोनपुर गांव निकलना होता है। सोनपुर जाने से एक दिन पहले की रात दगन को सपना आता है कि सोनपुर गांव में भयानक भूकंप आया और वहां कोई भी जिंदा नहीं बचा। जैसे ही सुबह राजा की सवारी सोनपुर की तरफ रवाना होने लगती है तो दगन फटाफट राजा के रथ के पास पहुंचकर उन्हें अपने सपने के बारे में बताता है और उन्हें सोनपुर जाने से रोक लेता है। अगले ही दिन राजा के पास समाचार पहुंचता है कि उस गांव में भूकंप आने के बाद कोई भी जिंदा नहीं बचा। पूरा गांव श्मशान में तब्दील हो गया। समाचार मिलते ही राजा चौकीदार को अपने दरबार में बुलवाते हैं। सोनपुर में आए भूकंप से बचाने के लिए वो दगन को कीमती जेवर देकर नौकरी से निकाल देते हैं। इतनी कहानी सुनाकर बेताल चुप हो जाता है। कुछ देर बाद वो राजा विक्रम से पूछता है, बताओ दगन को उपहार देने के बाद नौकरी से क्यों निकाल दिया गया? सवाल सुनते ही राजा विक्रमादित्य जवाब देते हैं कि उसे जेवर राजा की जान बचाने के लिए दिए गए और चौकीदारी करते समय सोने के लिए उसे नौकरी से निकाल दिया गया। अपने सवाल का जवाब मिलते ही बेताल दोबारा से घनघोर जंगल में जाकर किसी वृक्ष में बैठ जाता है और विक्रमादित्य दोबारा उसकी खोज में निकल जाते हैं। कहानी से सीख। इस कहानी से दो सीख मिलती है। पहली, काम के प्रति लापरवाही नहीं बरतनी चाहिए, वरना परिणाम गंभीर हो सकते हैं। दूसरी, किसी का भला करने पर अगर बुराई या फटकार मिल रही हो तो भी भलाई करने का रास्ता नहीं त्यागना चाहिए, क्योंकि कभी न कभी अच्छे कर्म का फल जरूर मिलता है। हम आशा करते हैं कि आपको आज की कहानी पसंद आई होगी। ऐसी ही और कहानियां सुनने के लिए वीडियो को लाइक और शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं कल की वीडियो में। इस बार भी राजा विक्रमादित्य ने वृक्ष पर लटके बेताल को उतारा और उसे लेकर आगे बढ़ने लगे। खुद को बचाने के लिए बेताल ने फिर से राजा को एक कहानी सुनाई। बेताल कहता है, एक बार की बात है, कनकपुर नाम का एक शहर था जिसके राजा का नाम यशोधन था। वो राजा अपनी प्रजा का खूब ख्याल रखता था। उसी शहर में एक सेठ भी था जिसकी बेटी का नाम उन्मादिनी था। वो बहुत ही सुंदर और गुणी थी। उसे जो भी देखता वो उसे देखता ही रह जाता था। जब सेठ की बेटी जवान हुई तो सेठ ने उसकी शादी का निर्णय लिया। सेठ सबसे पहले राजा के पास अपनी बेटी की शादी का प्रस्ताव लेकर गया। सेठ ने राजा के पास जाकर कहा कि महाराज, मैं अपनी बेटी की शादी के बारे में सोच रहा हूं। वो बहुत ही सुंदर, गुणी और विद्वान है। आप यहां के महाराज हैं, सबसे ज्यादा साहसी, गुणी और विद्वान। आपसे अच्छा मेरी बेटी के लिए कोई नहीं हो सकता है। ऐसे में सबसे पहले मैं आपको निवेदन करना चाहता था, आप मेरी बेटी को पत्नी के रूप में अपनाएं, और अगर आपको मंजूर नहीं तो आप अस्वीकार कर दें। सेठ की बात सुनकर राजा उनकी बेटी को देखने और उनके लक्षणों को परखने के लिए ब्राह्मणों को भेजा। राजा की बात मानकर ब्राह्मण वहां उन्मादिनी को देखने गए। ब्राह्मण उन्मादिनी को देखकर काफी खुश हुए, लेकिन दूसरे ही पल उन्हें इस बात की चिंता भी हुई कि अगर राजा ने इतनी खूबसूरत कन्या से शादी की तो वो पूरा दिन उन्हें देखते ही रहेंगे और प्रजा पर ध्यान नहीं दे पाएंगे। इसलिए ब्राह्मणों ने फैसला किया कि वो राजा को उन्मादिनी के रूप और गुणों के बारे में कुछ नहीं बताएंगे। सारे ब्राह्मण राजा के पास पहुंचे और बोले कि राजा, वो कन्या अच्छी नहीं है, इसलिए आप उनसे शादी न करें। ब्राह्मणों की बात सुनकर राजा को लगा कि वो लोग सच बोल रहे हैं। राजा ने उन्मादिनी से शादी करने के लिए मना कर दिया। फिर सेठ ने राजा की अनुमति से राजा के सेनापति बलधर के साथ अपनी बेटी की शादी करा दी। उन्मादिनी शादी के बाद खुशी से रहने लगी, लेकिन कभी कभी उसके मन में यह बता जरूर आती थी कि राजा ने उसे बुरी औरत समझकर उसके साथ शादी करने से मना कर दिया था। एक बार बसंत के मौसम में राजा बसंत का मेला देखने निकले। राजा की सैर की खबर उन्मादिनी को भी मिली।
वो देखना चाहती थी कि वो कौन राजा था जिसने उसके साथ शादी नहीं की। ये सोचकर उन्मादिनी अपने घर की छत पर राजा को देखने के लिए गई। राजा अपनी पूरी सेना के साथ उधर से जा ही रहे थे कि उनकी नजर छत पर उन्मादिनी पर गई। उसे देखकर राजा पूरी तरह से आकर्षित हो गए। उन्होंने अपने सेवक से पूछा, यह खूबसूरत कन्या कौन है? तब सेवक ने राजा को सारी कहानी बताई। ये वही कन्या है जिसके साथ ब्राह्मणों के कहने पर आपने शादी करने से मना कर दिया था। बाद में इसकी शादी सेनापति बलधर के साथ हो गई थी। पूरी बात सुनकर राजा को गुस्सा आया और उसने ब्राह्मणों को नगर त्यागने की सजा दे दी। उसके बाद राजा बार बार यह बात सोच सोच कर दुखी रहने लगा। उसे बार बार शर्म भी आ रही थी कि वो एक ऐसी कन्या के बारे में सोच रहा था जो पहले से ही शादीशुदा है। राजा के हाव भाव से आसपास के लोग उनकी मन की बात समझने लगे। राजा के मंत्री और चाहने वालों ने राजा से कहा, राजा, इसमें दुखी होने वाली क्या बात है? सेनापति तो आपके लिए ही काम करता है, तो आप उनसे बात कर उसकी पत्नी को अपना लें। राजा ने लेकिन मंत्रियों की बात नहीं मानी। राजा का सेनापति बलधर, जिससे उन्मादिनी की शादी हुई थी, वो राजा का भक्त था। उसे जब राजा की बात पता चली तो वो राजा के पास पहुंच गया और बोला, राजा, मैं आपका दास हूं और वो आपके दासी की ही पत्नी है। मैं खुद उसे आपको भेंट देता हूं। आप उसे अपना लें या फिर मैं उसे मंदिर में त्याग देता हूं। वो देवकुल की स्त्री हो जाएगी तो आप उसे अपना सकते हैं। राजा को सेनापति की बात सुनकर बहुत गुस्सा आया। राजा ने कहा, राजा होकर मैं ही ऐसा बुरा काम करूंगा? कभी नहीं। तुम मेरे भक्त होकर मुझे ऐसा काम करने को कह रहे हो। अगर तुम अपनी पत्नी को नहीं अपनाओगे तो मैं तुम्हें कभी माफ नहीं करूंगा। राजा मन ही मन उन्मादिनी के बारे में सोचते सोचते मर गया। सेनापति राजा की मौत से बहुत दुखी हुआ और इस बात को सह नहीं पाया। उसने अपने गुरु को सब बात बताई। उसके गुरु ने कहा, सेनापति का धर्म होता है कि वो राजा के लिए अपनी जान दे दे। ये बात सुनकर सेनापति ने राजा के लिए बनाई गई चिता में कूदकर अपनी जान दे दी। जब ये बात सेनापति की पत्नी उन्मादिनी को पता चली तो उसने भी अपने पति के लिए अपने प्राण त्याग दिए। इतना बताने के बाद बेताल ने राजा विक्रमादित्य से सवाल पूछा, बताओ राजन, राजा और सेनापति में सबसे ज्यादा हिम्मत वाला कौन था? विक्रमादित्य बोला, राजा सबसे अधिक साहसी था क्योंकि उसने राज्य धर्म निभाया। उसने सेनापति के कहने पर भी उन्मादिनी को नहीं अपनाया और खुद मर जाना सही समझा। सेनापति एक अच्छा सेवक था। अपने राजा के लिए उसने अपनी जान दे दी। इसमें कोई चौंकाने वाली बात नहीं थी। असली हिम्मत वाला तो राजा था, जिसने अपने धर्म और काम को अनदेखा नहीं किया। विक्रमादित्य का जवाब सुनकर बेताल खुश हुआ और हर बार की तरह वृक्ष पर जाकर लटक गया। कहानी से सीख, असली हिम्मत वाला इंसान वही होता है जो खुद से पहले अपने परिवार के बारे में सोचे और अपनों का ध्यान रखे। हम आशा करते हैं कि आपको आज की कहानी पसंद आई होगी। ऐसी ही और कहानियां सुनने के लिए वीडियो को लाइक और शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं कल की वीडियो में। बेताल का पीछा करते हुए राजा विक्रमादित्य शिशपा वृक्ष के पास पहुंचे और किसी तरह बेताल को अपने कंधे पर उठाकर आगे बढ़ने लगे। पहले की तरह ही बेताल रास्ता लंबा होने की वजह से राजन को कहानी सुनाने लगता है। बेताल कहता है, सालों पहले की बात है जब उज्जैन नगर में राजा महासेन राज किया करता था। उसी राज्य में एक ब्राह्मण रहता था जिसका नाम वासुदेव था। उसका एक ही बेटा था, गुणकार। नाम का तो वह गुणकार था, लेकिन उसमें कोई गुण नहीं था। वो दिन रात बस जुआ खेलता था। जुए में वह पिता के कमाए सारे पैसे हार जाता। उसकी 2 बहनें भी थीं। उसे उनका भी ख्याल नहीं था। वो बस दिन रात जुआ खेलने में ही व्यस्त रहता। अपने बेटे का ऐसा हाल देखकर ब्राह्मण बहुत परेशान हो गया। एक दिन वासुदेव ने सोचा, मैं जो भी कमाता हूं उसे भी यह जुए में बहा देता है। यही सोचकर उसने अपने बेटे गुणकार को घर से निकाल दिया। घर से निकलते ही वह दूसरे राज्य पहुंच गया। वहां वह भूखा प्यासा घूमता रहा,
न तो उसे कोई काम मिला और न ही कुछ खाने के लिए। ऐसा होते होते वह एक दिन बेहोश हो गया। पास से ही गुजर रहे एक सिद्ध पुरुष ने उसे देखा तो उसे अपने साथ गुफा में ले आए। होश में आने के बाद योगी ने युवक से पूछा, क्या खाओगे? ब्राह्मण पुत्र कहता है, आप योगी हैं, आपके पास जो होगा आप वही खिला पाएंगे। मैं जो खाना चाहता हूं शायद वो आपके पास ना हो। इतना सुनते ही योगी ने कहा, तुम बस बताओ तुम्हें क्या खाने की इच्छा है। इतना सुनने के बाद गुणकार ने अपनी इच्छा जाहिर की, जिसे सुनते ही योगी ने अपनी सिद्धि की मदद से उसकी मनपसंद थाली प्रकट कर दी। वह युवक हैरान रह गया। पहले उसने खाना खाया और फिर सिद्ध पुरुष से पूछा, यह चमत्कार आपने कैसे किया? योगी ने कुछ कहा नहीं, बस अंदर की ओर जाने का इशारा किया। वह जैसे ही अंदर गया तो उसे विशाल महल और दासियां दिखाई दी। सबने उसकी अच्छे से सेवा की और वह आराम से सो गया। सोकर उठने के बाद उसने सिद्ध पुरुष से दोबारा वही प्रश्न किया। योगी ने कहा, इससे तुम्हें क्या करना है? तुम यहां कुछ दिन मेहमान की तरह रहो और व्यवस्था का आनंद उठाओ। ब्राह्मण पुत्र जिद करने लगा और कहने लगा कि वो भी ये सिद्धि हासिल करना चाहता है। परेशान होकर योगी ने उसे विधि बता दी और कहा कि जाओ, अब मन लगाकर साधना करो। कुछ समय बाद वह साधना पूरी करके आ जाता है। फिर योगी कहता है, तुम सब कुछ बहुत सही तरीके से कर रहे हो। यह पहली मंजिल थी जिसे तुमने पार किया है। अब तुम्हें दूसरी मंजिल की ओर बढ़ना होगा। उसने कहा, मैं ऐसा ही करूंगा, लेकिन दूसरी मंजिल शुरू करने से पहले मैं एक बार अपने घर जाना चाहता हूं। सिद्ध योगी ने कहा, जाओ, जरूर जाओ। जाने से पहले ब्राह्मण पुत्र ने योगी से अपने परिवार के लिए तोहफे की मांग की। योगी ने अपनी सिद्धि से उसे खूब सारे तोहफे दिए। उसके बाद उसने पैसों की मांग की। सिद्ध पुरुष ने अपनी विद्या के दम पर उसे खूब सारा पैसा भी दिया। उसके बाद उसने अपने लिए अच्छे से वस्त्र मांगे। योगी ने उसे वो भी दे दिए। सब कुछ लेकर वह अपने घर पहुंचा तो उसके परिवार के सभी लोग गुणकार को देखकर दंग रह गए। साथ लाए तोहफे और धन को देखकर उसके ब्राह्मण पिता ने पूछा, बेटा, कहीं तुमने कोई चोरी तो नहीं की है ना? गुणकार ने बहुत गर्व से कहा, पिताजी, मुझे कुछ ऐसा प्राप्त हो गया है जिसकी मदद से मैं अब सबकी हर इच्छा पूरी कर सकता हूं। उसके पिता ने गुणकार को संभल कर रहने और अहंकार न करने की सलाह दी। कुछ दिन घर में बिताने के बाद गुणकार दोबारा सिद्ध पुरुष के पास लौट गया। वहां लौटकर उसने दोबारा से साधना शुरू की। बहुत लगन से वह ध्यान करने लगा। समय के साथ साथ ब्राह्मण पुत्र ने दूसरी मंजिल को भी पूरा कर लिया। मंजिल पूरी होने के बाद उसे भी वह विद्या हासिल हो गई। योगी के पास जैसे ही वह विद्या हासिल करके पहुंचा तो सिद्ध पुरुष बहुत प्रसन्न हुआ। उसने गुणकार से कहा, तुमने अब विद्या हासिल कर ली है, आज तुम मुझे कुछ भोजन खिलाओ, मुझे भूख लगी है। यह सुनते ही ब्राह्मण पुत्र बेहद खुश हुआ और सिद्धि की मदद से मन चाहा भोजन हासिल करने के लिए मन में मंत्र बोलने लगा। काफी देर हो गई लेकिन भोजन सामने नहीं आया। वह बहुत क्रोधित हुआ और चिल्लाने लगा, मेरी विद्या काम क्यों नहीं कर रही है? मैंने भी सिद्धि हासिल की है, उसका फल मुझे क्यों नहीं मिल रहा है? इतनी कहानी सुनाते ही बेताल चुप हो गया और राजा से पूछने लगा, बताओ, इतने मन से पूरी विधि करने के बाद भी उसे सिद्धि हासिल क्यों नहीं हो पाई? विक्रमादित्य कहते हैं, बेताल, सबसे पहला कारण तो यह है कि वह विद्या हासिल करने से पहले ही घर चला गया। उसके बाद वह विद्या लालच की वजह से हासिल करना चाहता था। लालच के चलते की गई चीजों का फल कभी प्राप्त नहीं होता है। सिद्धि हासिल करने के लिए व्यक्ति को बिना लालच के कर्म करना होता है। कहानी से सीख, हमें कभी भी विद्या हासिल करने का फैसला लालच की वजह से नहीं करना चाहिए, और विद्या पर अहंकार हो जाए तो वह समय पर काम नहीं आती। हम आशा करते हैं कि आपको आज की कहानी पसंद आई होगी। ऐसी ही और कहानियां सुनने के लिए वीडियो को लाइक और शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें।
मिलते हैं कल की वीडियो में। हर बार की तरह इस बार भी राजा विक्रमादित्य ने बेताल को अपने कंधे पर लादा और आगे बढ़ने लगे। सफर लंबा था, इसलिए बेताल ने राजा को फिर से एक नई कहानी सुनाई। बेताल कहता है, यह कहानी है विधवा भागवती और उसकी बेटी धनवंती की। भागवती के विधवा होने के बाद उसके पति के रिश्तेदार उसका सारा धन लेकर भागवती और उसकी बेटी को घर से निकाल देते हैं। इसके बाद दोनों मां बेटी दूसरे नगर के लिए निकल जाते हैं। रास्ते में दोनों एक जगह आराम करने के लिए रुकती है तो वहां एक सिपाही एक चोर को बांध कर रखे रहता है। चोर को प्यास लगी होती है। वो भागवती और उसकी बेटी धनवंती से पानी पिलाने के लिए विनती करता है। पानी पीने के बाद वो मां बेटी से सारी बातें पूछता है कि उनके साथ क्या हुआ था। सारी बातें सुनने के बाद चोर धनवंती के साथ शादी करने की इच्छा रखता है। यह सुनकर भागवती को गुस्सा आता है और वो उस सिपाही को चोर की बात बताती है। सिपाही भी चोर पर गुस्सा जाहिर करते हुए कहता है कि कुछ दिनों में तुम्हें फांसी लगेगी और तुम शादी करने की बात करते हो। यह सुनकर चोर कहता है, बहुत पाप किए हैं मैंने। अब लगता है कोई तो हो जो मरने के बाद मुझे पानी दे सके। मेरा कोई बच्चा नहीं है, मैं चैन से मर भी नहीं सकता, भूत बनकर भटकूंगा मैं। यह सब सुनने के बाद सिपाही वहां चोर को बांधकर आराम करने चला गया। सिपाही के जाने के बाद चोर भागवती और उसकी बेटी धनवंती को अपने छिपाए धन के बारे में बताने लगा। उसने कहा, अगर आप अपनी बेटी धनवंती की शादी मेरे साथ कर देंगी तो मैं आपको अपने छिपाए धन के बारे में बता दूंगा। मेरे मरने के बाद आप दोनों उस धन के साथ अपनी पूरी जिंदगी आराम से बिता सकेंगी। उसकी बात सुनकर दोनों सोचने लगती हैं। धनवंती की मां भागवती ने चोर से पूछा, तुम यह क्यों करना चाहते हो? तो चोर ने कहा, शादी के बाद मेरा जो बच्चा होगा वो मेरे मरने के बाद मेरा श्राद्ध करेगा, जिससे मुझे मुक्ति मिल जाएगी और मैं भूत नहीं बनूंगा। ये सब सुनने के बाद भागवती अपनी बेटी की शादी चोर से कराने के लिए तैयार हो जाती है। दोनों की शादी होती है और जल्द ही दोनों को एक बच्चा भी होता है। कुछ दिनों बाद चोर को फांसी लगा दी जाती है। भागवती और धनवंती काफी दुखी होते हैं। कुछ दिनों बाद भागवती को चोर की बात याद आती है कि एक गुफा में मूर्ति के सामने की जमीन के नीचे उसने खजाना छिपा कर रखा था। दोनों मां बेटी वहां जाकर देखते हैं और जमीन खोदने लगते हैं। फिर उन्हें वहां सोना चांदी और पैसे मिलते हैं। धनवंती फिर भी दुखी रहती है और कहती है, अगर पैसे नहीं मिलते लेकिन वो जिंदा रहते तो मुझे सब कुछ मिल जाता। भागवती बेटी को समझाते हुए बोलती है कि अगर पैसा है तो सारी खुशी मिल जाएगी। उसके बाद दोनों मां बेटी एक नए शहर जाकर खुशी खुशी अपनी जिंदगी बिताने लगते हैं। कुछ समय बाद भागवती की सहेलियां धनवंती की शादी कराने को लेकर पूछने लगती हैं। भागवती कहती है, मुझे अपनी बेटी की शादी तो करवानी है, लेकिन युवक ऐसा होना चाहिए जो घर जमाई बनकर रहे। फिर कुछ वक्त बाद एक एक ब्राह्मण युवक उनके घर आता है, जिसके सामने भागवती अपनी बेटी धनवंती की शादी का प्रस्ताव रखती है। उनका विशाल घर और पैसे देखकर वो युवक लालच में आकर शादी के लिए हां कर देता है। वो कुछ वक्त तक उनके साथ रहता है और उनका भरोसा जीतने के बाद एक रात घर के सारे गहने और पैसे लेकर भाग जाता है। इस दुख में धनवंती की मां भगवती की मौत हो गई और धनवंती गरीब और अकेली हो गई। उसके बाद वो उस शहर से अपने बच्चे के साथ दूसरे शहर निकल गई। समय बीतता गया और धनवंती किसी तरह अपना गुजारा करने लगी। धीरे धीरे धनवंती का बच्चा भी युवक होने लगा। एक दिन दोनों मां बेटे रास्ते में भटक रहे थे कि इतने में उन दोनों की नजर एक राजकुमार पर गई, जिसके गले को एक अजगर ने लपेट रखा था। धनवंती के बेटे ने उस अजगर को काफी मुश्किलों के बाद राजकुमार के गले से निकाला, लेकिन अफसोस तब तक राजकुमार की मौत हो गई थी। इसी बीच राजकुमार के पिता, जो कि उस राज्य के राजा थे, वो वहां पहुंच गए। बेटे की मौत से वो काफी दुखी हुए, लेकिन धनवंती के बेटे के साहस को देखते हुए राजा ने धनवंती के बेटे को गोद लेने का फैसला किया। धनवंती और उसका बेटा
महाराज के यहां रहने लगे। धनवंती का बेटा देखते ही देखते राजमहल और राजा के सारे कार्यों को सीख गया और राजा के बेटे की जगह ले ली। राजा की उम्र बहुत ज्यादा हो गई थी और कुछ वक्त बाद राजा की मौत हो गई। राजा ने मरने से पहले धनवंती के बेटे को सारा राजपाट सौंप उसे राजा बना दिया। उसके बाद धनवंती ने अपने बेटे से कहा कि पिता की मौत के बाद बेटे को पिता की आत्मा की शांति के लिए श्राद्ध करना होता है। यह बात सुन उसका बेटा अपनी मां धनवंती के साथ श्राद्ध करने निकल गया। जब वो नदी के किनारे पहुंचा तो उसे 3 हाथ दिखाई दिए। इतनी कहानी सुनाने के बाद बेताल रुक गया और हर बार की तरह इस बार भी उसने राजा विक्रमादित्य से सवाल पूछा, बताओ राजन, उस युवक का पिता कौन है? धनवंती का बेटा किस हाथ में श्राद्ध देगा? इसमें एक हाथ उस चोर का है जिसके साथ धनवंती की शुरुआत में शादी हुई थी। दूसरा हाथ उस आदमी का है जिसने धन की लालच में धनवंती से विवाह किया था और तीसरा हाथ उस राजा का जिसने धनवंती के बेटे को गोद लेकर अपने बेटे की तरह रखा था। विक्रमादित्य ने जवाब दिया, उस युवक का पिता वो चोर है जिसने धनवंती से पूरे रीति रिवाज के साथ शादी की। दूसरे व्यक्ति ने लालच में धनवंती से शादी की थी और राजा ने बस अपना काम किया था। चोर ही धनवंती का असली पति और उसके बेटे का पिता है, क्योंकि उसने धनवंती के लिए बिना किसी स्वार्थ के मरने से पहले धन दिया ताकि वो खुशी से आराम की जिंदगी बिता सके। यह सुनते ही बेताल बहुत खुश हुआ और वापस घने जंगल में उसी वृक्ष पर जाकर उल्टा लटक गया। कहानी से सीख, जो इंसान बिना किसी स्वार्थ के कोई काम करता है उसे कभी न कभी अच्छा फल जरूर मिलता है। हम आशा करते हैं कि आपको आज की कहानी पसंद आई होगी। ऐसी ही और कहानियां सुनने के लिए वीडियो को लाइक और शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं कल की वीडियो में। इस बार भी वृक्ष पर लटके बेताल को राजा विक्रमादित्य उतारते हैं और कंधे पर लाद कर आगे बढ़ते हैं। बेताल हर बार की तरह राजा विक्रमादित्य को फिर से एक कहानी सुनाता है। बेताल कहता है, एक बार की बात है, चित्रकूट नगर में एक चंद्रवलोक नाम का राजा राज करता था। उसे शिकार करने का बहुत शौक था। एक बार वो जंगल में शिकार करने निकला। वहां घूमते घूमते वो रास्ता भटक गया। थककर वो एक वृक्ष के नीचे आराम करने लगा। आराम करते हुए उसने एक खूबसूरत कन्या को देखा। उसकी खूबसूरती राजा की आंखों में बस गई। उस कन्या ने फूलों के गहने पहने हुए थे। राजा उस कन्या के पास पहुंचा। वो कन्या भी राजा को देखकर बहुत खुश हुई। इतने में उस कन्या की सहेली ने राजा से कहा कि यह ब्राह्मण की बेटी है। उसकी सहेली की बात सुनकर राजा खुद ही ब्राह्मण के पास गए। उन्होंने ब्राह्मण को प्रणाम किया। ब्राह्मण ने राजा से पूछा, राजा, आप यहां कैसे? राजा ने कहा, मैं यहां शिकार खेलने आया था। राजा की बात सुन ब्राह्मण ने कहा, बेटा, तुम क्यों मासूम जीवों को मारकर पाप के भागी बन रहे हो? ब्राह्मण की बात का राजा पर बहुत असर हुआ। राजा ने कहा, मुझे आपकी बात समझ आ गई है, अब मैं कभी शिकार नहीं करूंगा। राजा की बात सुनकर ब्राह्मण बहुत खुश हुए और बोले, राजा, तुम्हें जो मांगना है मांगो। राजा ने ब्राह्मण की बेटी के साथ शादी करने का प्रस्ताव रखा। ब्राह्मण ने राजा की बात मान ली और बेटी की शादी राजा के साथ कर दी। शादी के बाद राजा अपनी पत्नी को लेकर अपने राज्य की तरफ चला गया। रास्ते में जाते जाते दोनों को एक भयानक राक्षस मिला। वो राक्षस बहुत ही भयानक था। उसने राजा की पत्नी को खाने की धमकी दी। राक्षस ने कहा, अगर अपनी रानी को बचाना चाहते हो तो 7 दिन के अंदर एक ऐसे ब्राह्मण के बेटे की बलि दो जो खुद की मर्जी से अपने आप को समर्पित कर दे और उसकी मौत के वक्त उसके माता पिता उसके हाथ थामे रहे। राजा बहुत भयभीत था और उसी भय से उसने राक्षस की बात मान ली। राजा भयभीत स्थिति में अपने नगर पहुंचा और अपने दीवान को सारी बात बताई। दीवान ने राजा की पूरी बात सुनते हुए राजा को सांत्वना दिया और कहा, आप चिंता मत कीजिए, मैं कुछ उपाय करता हूं। फिर दीवान ने 7 साल के एक बालक की मूर्ति बनवाई और उसे कीमती गहने और वस्त्र पहनाए। उसके बाद दीवान ने उस मूर्ति को गांव
और आसपास के नगरों में भी घुमवाया। साथ ही उसने यह भी कहलवाया कि अगर किसी ब्राह्मण का 7 साल का बेटा अपनी मर्जी से अपना बलिदान देगा और बलि के वक्त उसके माता पिता उसका हाथ थामेंगे, उसे यह मूर्ति मिलेगी और साथ ही साथ 100 गांव भी मिलेंगे। यह खबर सुनकर एक ब्राह्मण का बेटा राजी हो गया। उसने अपने माता पिता से कहा, आपको बेटे कई मिल जाएंगे। मेरे बलिदान से राजा का भला हो जाएगा और आप लोगों की गरीबी भी खत्म हो जाएगी। माता पिता ने काफी मना किया, लेकिन बेटा जिद करता रहा और अंत में माता पिता को मना लिया। ब्राह्मण माता पिता अपने बेटे को लेकर राजा के पास गए। राजा सभी को लेकर राक्षस के पास गया। राक्षस के कहे अनुसार राजा उस बालक की बलि के लिए तैयार हुआ और बलि के वक्त बालक के माता पिता ने उसके हाथ थामे। राजा ने बालक को मारने के लिए जैसे ही तलवार उठाया, बालक जोर से हंसा। इतने में ही बेताल ने कहानी बीच में ही रोक दी और विक्रमादित्य से हर बार की तरह सवाल पूछ बैठा कि बताओ विक्रमादित्य, ब्राह्मण का बेटा क्यों हंसा? राजा ने जवाब देते हुए कहा, ब्राह्मण का बेटा इसलिए हंसा क्योंकि जब भी कोई आदमी भयभीत होता है तो वो सबसे पहले अपने माता पिता को बुलाता है। अगर माता पिता नहीं हो तो व्यक्ति राजा को मदद के लिए बुलाता है। अगर राजा भी मदद न कर सके तो व्यक्ति भगवान को मदद के लिए याद करता है। लेकिन यहां तो कोई भी ब्राह्मण के बेटे की मदद के लिए नहीं था। माता पिता बालक के हाथ थामे हुए थे, राजा हाथ में तलवार लिए था और राक्षस उसके सामने उसे खाने के लिए तैयार था। ब्राह्मण का बेटा किसी और की भलाई के लिए खुद का बलिदान दे रहा था और इसी कारण वो हंसा। इतना सुनकर बेताल खुश हो गया और राजा की तारीफ की। फिर तुरंत ही हर बार की तरह वृक्ष पर जाकर उल्टा लटक गया। कहानी से सीख, मुसीबत के समय चाहे जितने भी लोग आसपास रहें, लेकिन उसका सामना अकेले ही करना होता है। हम आशा करते हैं कि आपको आज की कहानी पसंद आई होगी। ऐसी ही और कहानियां सुनने के लिए वीडियो को लाइक और शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं कल की वीडियो में। सम्राट विक्रमादित्य ने योगी को दिए वचन को पूरा करने के लिए एक बार फिर बेताल को वृक्ष से उतारकर अपने कंधे पर बैठा दिया। इसके बाद वह योगी के पास चल दिए। रास्ता तय करने के लिए बेताल ने एक नई कहानी शुरू की। बेताल बोला, बहुत समय पहले की बात है। विशाला नाम के राज्य में पद्मनाभ नाम का एक राजा राज किया करता था। उसी के राज्य में एक साहूकार रहता था। उस साहूकार का नाम था अर्थदत्त। अर्थदत्त की एक सुंदर कन्या थी, अनंगमंजरी। अनंगमंजरी जब जवान हुई तो साहूकार ने मणिवर्मा नाम के एक धनी साहूकार से उसका विवाह कर दिया। मणिवर्मा अनंगमंजरी को काफी चाहता था, लेकिन अनंगमंजरी मणिवर्मा को बिल्कुल भी पसंद नहीं करती थी। एक दिन मणिवर्मा किसी काम से अपने राज्य से बाहर गया था और अनंगमंजरी अकेली थी, इसलिए वह अपने घर से कुछ दूर टहलने के लिए निकली। तभी रास्ते में अनंगमंजरी ने राजपुरोहित के पुत्र कमलाकर को देखा। कमलाकर को देखते ही अनंगमंजरी को उससे प्रेम हो गया। वहीं दूसरी ओर कमलाकर भी अनंगमंजरी को मन ही मन चाहने लगा था। अनंगमंजरी बिना देर किए महल के बाग में जाती है और देवी को प्रणाम करती है। अनंगमंजरी देवी से प्रार्थना करती है, हे माता, अगर मैं इस जन्म में कमलाकर को नहीं पा सकी तो अगले जन्म में मैं उनकी ही पत्नी बनूं। इतना कहते हुए अनंगमंजरी ने अपना दुपट्टा खींचा और वृक्ष पर दुपट्टे से फांसी लगाने की तैयारी करने लगी। तभी राज्य की दासी और अनंगमंजरी की सहेली वहां आ गई। सहेली ने कहा, अनंगमंजरी, तुम ये क्या कर रही हो? इस पर अनंगमंजरी उसे अपनी मन की बात बताती है। यह सुनने के बाद सहेली कहती है, तुम बिल्कुल भी परेशान न हो, जल्द ही मैं कमलाकर से तुम्हारी मुलाकात करा दूंगी। सहेली की यह बात सुनकर अनंगमंजरी रुक गई। अगले ही दिन अनंगमंजरी की सहेली ने कमलाकर के साथ उसकी मुलाकात का प्रबंध किया। दोनों एक दूसरे से मिलने बाग में पहुंचे। दोनों ने एक दूसरे को देखा और खुद को रोक न सके। कमलाकर बेताब होकर अनंगमंजरी की ओर भागा। कमलाकर को अपने नजदीक आते देख अनंगमंजरी की सांसें तेज हो गईं
और मारे खुशी के मारे उसकी सांसें ही रुक गईं। अनंग मंजरी को मरा देख कमलाकर भी बहुत दुखी हुआ, जिससे उसका दिल फट गया और वह भी मर गया। इस बीच मणिवर्मा भी वहां पहुंच गया और अपनी पत्नी को दूसरे आदमी से साथ मृत देख बहुत दुखी हुआ। वह अनंग मंजरी को बहुत चाहता था, इसलिए उससे अपनी पत्नी का वियोग सहा नहीं गया और उसने भी प्राण त्याग दिए। यह सब देख देवी स्वयं वहां प्रकट हुई और सबको दोबारा जीवित कर दिया। इतना कहकर बेताल बोला, बता विक्रम, इन तीनों में सबसे ज्यादा प्रेम में अंधा कौन था? जब विक्रम कुछ नहीं बोला तो बेताल ने फिर कहा, बता विक्रम, प्रेम में अंधा कौन था? बेताल के बार बार पूछने पर विक्रम ने कहा, सुनो बेताल, सबसे ज्यादा प्रेम में अंधा था मणिवर्मा। वजह यह है कि अनंग मंजरी और कमलाकर अचानक मिले और वह उस खुशी के कारण मरे। वहीं मणिवर्मा यह देखकर शोक में मर गया कि उसकी पत्नी किसी दूसरे से प्रेम करती थी और अपने प्रेम से मिलने की खुशी में मर गई। यह सुनते ही बेताल बोला, हां राजन, तुमने बिल्कुल सही जवाब दिया, लेकिन तू बोला तो मैं चला। इतना कहकर बेताल एक बार फिर विक्रम के कंधे से जाकर वृक्ष पर फिर जा लटकता है। कहानी से सीख, किसी भी चीज की अति नुकसानदायक हो सकती है, इसलिए इंसान को हमेशा अपनी भावनाओं पर नियंत्रण रखना चाहिए। हम आशा करते हैं कि आपको आज की कहानी पसंद आई होगी। ऐसी ही और कहानियां सुनने के लिए वीडियो को लाइक और शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं कल की वीडियो में। जब राजा विक्रमादित्य ने एक बार फिर बेताल को कंधे पर लिया तो उसने हर बार की तरह एक नई कहानी शुरू कर दी। बेताल ने कहानी सुनाते हुए राजा विक्रमादित्य से कहा, कुसुमपुर नाम के एक नगर में एक ब्राह्मण परिवार रहा करता था। ब्राह्मण के परिवार में 4 बेटे और उसकी पत्नी थी। ब्राह्मण अपने परिवार के साथ सुखी सुखी जीवन बिता रहा था। एक दिन अचानक ब्राह्मण बीमार हो गया और उसकी हालत दिन ब दिन खराब होती चली गई। सेहत में सुधार न होने के कारण एक दिन ब्राह्मण की मौत हो गई। ब्राह्मण की मौत के दुख में उसकी पत्नी भी सती हो गई। ब्राह्मण और उसकी पत्नी की मौत के बाद उनके रिश्तेदारों ने 4 पुत्रों को अकेला देख उनका सारा धन छीन लिया। पूरी तरह से कंगाल होने पर चारों भाई अपने नाना के यहां रहने चले गए। कुछ दिन तक तो सब ठीक ठाक चला। बाद में नाना के घर में भी ब्राह्मण के 4 बेटों के साथ बुरा व्यवहार किया जाने लगा। इस स्थिति को देखते हुए चारों भाइयों ने निश्चय किया कि उन्हें कोई विद्या ग्रहण करनी चाहिए ताकि लोग उनके माता पिता की तरह ही उनका भी सम्मान करें। यह सोचकर चारों भाई चारों दिशाओं में अलग अलग चल दिए। चारों भाइयों ने गौर तपस्या की और फलस्वरूप कुछ विशेष विद्याएं हासिल की। जब चारों भाई काफी समय बाद मिले तो उन्होंने एक दूसरे को खुद के द्वारा हासिल की गई विद्या के बारे में बताया। एक ने कहा, मैं मरे हुए जीव के कंकाल पर मांस चढ़ा सकता हूं। दूसरे ने कहा, मैं मांस पर खाल और बाल बना सकता हूं। तीसरे ने कहा, मैं मरे हुए जीव के सभी अंगों का निर्माण कर सकता हूं। चौथे ने कहा, मैं मरे हुए जीव में जान फूंक सकता हूं। सभी ने बारी बारी हासिल की गई विद्या का गुणगान किया और एक दूसरे की विद्या की परीक्षा लेने के लिए जंगल पहुंच गए। जंगल में उन्हें एक मरे हुए शेर का कंकाल मिला। उन्होंने बिना जाने कि यह किस जीव का कंकाल है उसे उठा लिया। पहले ने अपनी विद्या से उस कंकाल पर मांस चढ़ा दिया। दूसरे ने उस पर खाल और बाल पैदा कर दिए। तीसरे ने उस जीव के सभी अंगों का निर्माण कर दिया। अंत में चौथे ने अपनी विद्या का प्रयोग करके शेर में जान फूंक दी। शेर जीवित होते ही चारों भाइयों को मारकर खा गया। इतना कहते हुए बेताल बोला, बता विक्रम बता, इन 4 पढ़े लिखे मूर्ख में सबसे श्रेष्ठ मूर्ख कौन था? विक्रम ने जवाब देते हुए कहा, इन 4 मूर्ख में सबसे श्रेष्ठ मूर्ख चौथा भाई था जिसने शेर में जान फूंके। वजह यह है कि अन्य ने बिना जाने ही शेर के शरीर का निर्माण किया। उन्हें पता ही नहीं था कि वह किस जीव का निर्माण कर रहे हैं। वहीं चौथे को अच्छी तरह से पता चल चुका था कि यह शेर का ही शरीर है। इसके बावजूद उसने शेर के शरीर में जान फूंक दी।
यही उसकी मूर्खता का प्रमाण है। विक्रम का जवाब सुनकर बेताल बोला, विक्रम, तूने बिल्कुल ठीक जवाब दिया। इतना कहकर बेताल एक बार फिर वृक्ष पर जाकर लटक जाता है। कहानी से सीख, बुद्धि बिना बल का प्रयोग मूर्खता की पहचान है। हम आशा करते हैं कि आपको आज की कहानी पसंद आई होगी। ऐसी ही और कहानियां सुनने के लिए वीडियो को लाइक और शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं कल की वीडियो में। रात के अंधेरे और घने जंगल में कुछ देर भटकने के बाद राजा विक्रमादित्य ने फिर से बेताल को अपने कंधे पर ले लिया। बेताल ने हर बार की तरह कहानी सुनाने और सवालों का सिलसिला जारी रखा। बेताल ने कहानी सुनाना शुरू किया। एक समय की बात है, मिथिलावती नाम का एक नगर था। वहां गुणधिप नाम के राजा का शासन चलता था। राजा से मिलने के लिए रोजाना दूर दूर से लोग आया करते थे। एक बार उनसे मिलने और उनकी सेवा करने के लिए किसी राज्य से एक युवक आया। युवक ने राजा से मिलने की बहुत कोशिश की, लेकिन वो राजा से मिल नहीं पाया। अपने साथ युवक जो भी सामान लाया था वो सब भी खत्म हो गया था। एक दिन की बात है, जब राजा शिकार के लिए जंगल जाते हैं। युवक भी उनके पीछे पीछे चला जाता है। जंगल इतना घना था कि राजा से उनके नौकर चाकर खो जाते हैं। बस राजा और युवक साथ रह जाते हैं। जब राजा जंगल की ओर आगे बढ़ने लगते हैं तो युवक उन्हें रोकता है। राजा उसकी तरफ देखते हुए कहते हैं, तुम इतने कमजोर क्यों लग रहे हो? युवक जवाब देता है, राजन, ये मेरा कर्म दोष है। मैं कई राजाओं के पास रहा हूं जो हजारों लोगों को पालते हैं, लेकिन उनकी नजर कभी मुझ पर नहीं गई। अपनी बात आगे बढ़ाते हुए युवक कहता है, राजन, 6 बातें इंसान को कमजोर बनाती हैं। गलत व्यक्ति से प्रेम, बिना कारण हंसना, स्त्री से बहस करना, बुरे स्वामी के लिए काम करना, गधे पर सवारी और संस्कृत के बिना भाषा। इसके अलावा 5 चीजें आयु, कर्म, धन, विद्या और यश व्यक्ति के जन्म के साथ ही विधाता उनके नसीब में लिख देता है। जब तक कोई पुण्य करता है तब तक उसके पास सेवन करने के लिए बहुत से दास होते हैं। जब पुण्य कम हो जाता है तो भाई ही भाई का दुश्मन बन जाता है, लेकिन राजन, स्वामी की सेवा का फल किसी न किसी दिन जरूर मिलता है। युवक की इन बातों का राजा पर बहुत असर हुआ। कुछ देर बाद दोनों नगर को लौट आए। राजा उस युवक को नौकरी पर रख लेते हैं। कुछ दिन बाद युवक किसी काम से बाहर जाता है। उसे रास्ते में एक मंदिर दिखाई देता है। वह अंदर जाता है और वहां स्थापित देवी की पूजा करता है। फिर वह बाहर आता है तो उसे वहां एक सुंदर स्त्री दिखाई देती है। युवक उस स्त्री पर मोहित हो जाता है। वह स्त्री युवक से कहती है, तुम पहले इस कुंड के पानी से स्नान करो, फिर तुम जो कहोगे वो मैं करूंगी। स्त्री की बातें सुनकर युवक कुंड में उतरकर गोता लगाता है। गोता लगाते ही वह अपने नगर पहुंच जाता है। फिर वह राजा से मिलकर सारी बात बताता है। युवक की बात सुनकर राजा बोलते हैं, मुझे भी वहां ले चलो, मैं भी ये चमत्कार देखना चाहता हूं। फिर दोनों अश्व पर बैठकर मंदिर की ओर चल देते हैं। मंदिर पहुंचकर वो दर्शन करते हैं और जब बाहर निकलते हैं तो उन्हें वहां एक स्त्री मिलती है जो राजा पर मोहित हो जाती है। स्त्री राजा से कहती है, आप जो कहोगे मैं वही करूंगी। यह सुनकर राजा कहता है, तुम इस सेवक से शादी कर लो। राजा की बात सुनकर स्त्री कहती है, मुझे तो आप पसंद हो। फिर राजा उस स्त्री से कहते हैं, सज्जन इंसान जो कहता है उस बात को निभाता भी है, इसलिए तुम्हें अपनी बात का पालन करना चाहिए। फिर उस स्त्री और युवक का विवाह हो जाता है। इस कहानी को सुनाने के बाद बेताल बोलता है, हे राजन, अब बताऊं कि राजा और सेवक में किसका काम महान हुआ। राजा विक्रमादित्य ने कहा, नौकर का काम महान हुआ। बेताल पूछता है कि कैसे? राजा विक्रमादित्य कहते हैं, उपकार करना एक राजा का धर्म होता है, लेकिन जिसका धर्म नहीं था उसने उपकार किया है, तो युवक का काम महान हुआ। राजा का जवाब सुनने के बाद बेताल फिर से जंगल के किसी वृक्ष पर जाकर लटक जाता है। कहानी से सीख, अपने वादे से इंसान को कभी नहीं मुकरना चाहिए।
सच्चे मनुष्य की पहचान यही होती है कि वो किए गए वादे को कैसे पूरा करता है। वो यह नहीं देखता कि वादा पूरा करने के लिए उसे किस चीज का त्याग करना होगा। हम आशा करते हैं कि आपको आज की कहानी पसंद आई होगी। ऐसी ही और कहानियां सुनने के लिए वीडियो को लाइक और शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं कल की वीडियो में। राजा विक्रमादित्य कई प्रयासों के बाद बेताल को एक बार फिर कंधे पर लेते हैं और श्मशान की ओर चल देते हैं। हर बार की तरह इस बार भी बेताल नई कहानी सुनाना शुरू करता है। बेताल कहता है, बहुत समय पहले की बात है। एक राज्य पर मार्लिक नामक राजा शासन करता था। उसकी एक सुंदर पत्नी और पुत्री थी। राजा की पत्नी का नाम चारवती और बेटी का नाम लावण्यवती था। जब लावण्यवती जवान हुई और उसके विवाह का समय हुआ तो राजा मार्लिक के करीबियों ने चुपके से उसके राज्य पर कब्जा कर लिया और राजा को उसके परिवार के साथ राज्य से बाहर कर दिया। राजा अपनी पत्नी और पुत्री के साथ मालव देश की ओर चल दिया, जो उसकी पत्नी चारवती के पिता का राज्य था। चलते चलते जब रात हो चली तो उन्होंने वन में ही रात गुजारने का फैसला किया। राजा ने पत्नी और पुत्री से कहा कि तुम जाकर कहीं छिप जाओ, क्योंकि यहां पास में भीलों का इलाका है। वह रात को तुम लोगों को परेशान कर सकते हैं। राजा की बात पर पत्नी चारवती और पुत्री लावण्यवती वन में जाकर छिप जाती हैं। उसी समय भील राजा पर हमला कर देते हैं। राजा बहुत बहादुरी से भीलों से युद्ध करता है, लेकिन अंत में मारा जाता है। भीलों के जाने के बाद जब पत्नी चारवती और पुत्री लावण्यवती बाहर आती है तो वो राजा को मरा हुआ पाती है। राजा के शव को देख दोनों बहुत दुखी होती हैं। दोनों मां बेटी राजा की मौत का शोक मनाते हुए एक तालाब के किनारे जा पहुंचती है। तभी चरसिंह नाम का एक साहूकार अपने बेटे के साथ वहां से गुजरता है। उसे रास्ते में दो महिलाओं के पैरों के निशान दिखाई देते हैं। यह देखकर साहूकार ने अपने पुत्र से कहा, अगर ये स्त्रियां मिल जाएं तो जिससे चाहो तुम शादी कर लेना। पिता की यह बात सुनकर बेटा कहता है, पिताजी, छोटे पैर वाली उम्र में भी कम होगी, इसलिए मैं छोटे पैर वाली से ही शादी करूंगा। आप दूसरी से शादी कर लेना। साहूकार की शादी करने की इच्छा नहीं थी, लेकिन बेटे के बार बार जोर देने पर वह राजी हो जाता है। वो दोनों उत्सुकता से उन पैरों के निशान वाली महिलाओं को ढूंढने में जुट जाते हैं। दोनों जब स्त्रियों को ढूंढते ढूंढते तालाब के पास पहुंचते हैं तो उन्हें वो सुंदर स्त्रियां दिखाई देती हैं। साहूकार स्त्रियों से उनका परिचय पूछता है तो रानी चारवती सारी आप बीती साहूकार को बता देती हैं। रानी की कहानी सुनकर साहूकार दोनों स्त्रियों को सहारा देने के लिए अपने घर ले आता है। संयोग से रानी चारवती के पैर छोटे थे, इसलिए साहूकार का बेटा रानी चारवती से और साहूकार बेटी लावण्यवती से शादी कर लेता है। उन दोनों की आगे चलकर कई संतान पैदा होती हैं। बेताल पूछता है, बता विक्रम, अब इन दोनों की संतानों का आपस में रिश्ता क्या होगा? इस सवाल से विक्रम भी सोच में रह जाता है। लाख सोचने के बाद भी उसे सही जवाब नहीं सूझता, इसलिए वह चुपचाप आगे चलता रहता है। यह देखकर बेताल कहता है, राजन, अगर तुम्हें इसका जवाब नहीं पता तो परेशान होने की जरूरत नहीं है। मैं तुम्हारे पराक्रम और धीरज से बहुत खुश हूं। मैं इस मुर्दे से निकल जाता हूं और तुम इस मुर्दे को अपने वादे के अनुसार योगी के पास ले जा सकते हो। लेकिन याद रहे, जब योगी तुम्हें सिर झुकाकर इस मुर्दे को प्रणाम करने को कहे तो तुम उनसे कहना कि पहले आप करके दिखाएं कि कैसे करना है। जब योगी सिर झुकाएं तो तभी अपनी तलवार से उसका सिर काट लेना। उसका सिर काटकर तुम पूरी पृथ्वी के चक्रवर्ती सम्राट बन जाओगे। वहीं अगर तुमने उसका सिर नहीं काटा तो योगी तुम्हारी बलि दे देगा और सिद्धि प्राप्त कर लेगा। इतना कहते ही बेताल ने मुर्दे का शरीर त्याग दिया और राजा विक्रम मुर्दे का शरीर लेकर योगी के पास पहुंच जाते हैं। इसी प्रकार रिश्ता क्या हुआ, विक्रम और बेताल की एक अद्भुत कथा समाप्त होती है। कहानी से सीख, बिना तथ्य को जाने किसी भी फैसले को नहीं लेना चाहिए। इससे आगे चलकर परेशानी हो सकती है। हम आशा करते हैं कि आपको आज की कहानी पसंद आई होगी।
ऐसी ही और कहानियां सुनने के लिए वीडियो को लाइक और शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं कल की वीडियो में। 24 बार लगातार प्रयास करने के बाद आखिरकार राजा विक्रमादित्य शव को श्मशान ले जाने में कामयाब हो जाते हैं और बेताल शव को त्याग देता है। राजा विक्रमादित्य और उसके कंधे पर शव को देखकर योगी बहुत खुश हुआ। उसने खुशी जताते हुए राजा से कहा, हे राजन, आपने इस मुश्किल काम को करके यह साबित कर दिया कि आप सभी राजाओं में सबसे श्रेष्ठ हैं। यह कहते हुए उसने राजा के कंधे से शव को उतारा और उसे तंत्र साधना के लिए तैयार करने लगा। जब तंत्र साधना हो गई तो उसने राजा से कहा, हे राजन, अब आप इसे लेटकर प्रणाम करें। इतना सुनते ही राजा को बेताल की बात याद आ गई। उसने योगी को कहा, मुझे ऐसा करना नहीं आता, इसलिए आप मुझे पहले करके बता दें, फिर मैं ऐसा कर लूंगा। जैसे ही योगी प्रणाम करने के लिए झुका, राजा ने उसका सिर काट दिया। यह सब देखकर बेताल बहुत खुश हुआ और बोला, राजन, यह योगी विद्वानों का राजा बनना चाहता था, लेकिन अब तुम बनोगे विद्वानों के राजा। मैंने तुम्हें बहुत परेशान किया, अब तुम्हें जो चाहिए मांग लो। यह सुनते ही राजा बोला, अगर आप खुश हैं तो मैं यही चाहता हूं कि आपने जो मुझे 24 कहानियां सुनाई हैं, उनके साथ ये 25वीं कहानी भी पूरी दुनिया में मशहूर हो जाए। बेताल ने यह सुनते ही कहा, जैसी आपकी इच्छा ऐसा ही होगा। ये कहानियां बेताल 25 के नाम से जानी जाएंगी और जो भी इन्हें ध्यान से पढ़ेगा या सुनेगा, उनके पाप खत्म हो जाएंगे। इतना कहकर बेताल चला गया और उसके जाने के बाद शिवजी ने राजा को दर्शन दिए। शिवजी ने प्रकट होकर राजा से कहा, तुमने इस दुष्ट योगी को मारकर एक अच्छा काम किया है। अब तुम जल्द ही 7 द्वीपों समेत पाताल और पृथ्वी पर राज करोगे। जब तुम्हारा इन सभी चीजों से मन भर जाए तो तुम मेरे पास चले आना। इतना कहकर शिवजी वहां से चले गए। इसके बाद राजा अपने नगर गए और वहां जब सबको राजा की वीरता के बारे में पता चला तो सभी ने राजा की प्रशंसा की और खुशियां मनाई। कुछ ही वक्त बाद राजा विक्रमादित्य धरती और पाताल के राजा बन गए। जब उनका मन भर गया तो वे भगवान शिवजी के पास चले गए। कहानी से सीख, बुराई की कभी जीत नहीं होती है। अगर व्यक्ति का मन साफ हो और उसमें धैर्य हो तो उसे हर जगह मान सम्मान मिलता है। हम आशा करते हैं कि आपको आज की कहानी पसंद आई होगी। ऐसी ही और कहानियां सुनने के लिए वीडियो को लाइक और शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं कल की वीडियो में।